मैंने मेरी लैंग्वेज को पकड़ा, ठीक है, और मैं अपने बिहार का जिक्र हर जगह करता हूँ। योर कंटेंट जनरली इसकी फ़ोन उठाया बोला और वो बहुत इम्प्रॉम्प्ट होता है। 5 रुपए भी नहीं निकले मेरे। हाँ, मेरा है ब्लूटिक है भाई, मैंने खरीदा है ब्लूटिक। भाई पैसे मैं खुद अर्न करता हूँ, जिसका सोशल मीडिया से कोई कनेक्शन नहीं है, जो 19 साल की एज से मैं कर रहा हूँ, घर का खर्चा वर्चा जो भी है। आज अक्षय भारती को फॉलो करता तो क्या रीज़न? जो चीज़ मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ वो ये है कि मैं हिंदी में करता हूँ तो मैं कुछ भी नहीं। भाई मैं बताता हूँ, देयर इज़ अ रीज़न कि बादशाह जाके भोजपुरी में गाना बना रहा है, तो ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री कुछ नहीं। अबे इंडिया में 40 करोड़ लोगों को लेबर क्लास बोला जाता है एक ना एक वे में। बिहार की तो जनसंख्या 13 करोड़ है, तो 27 करोड़ कहाँ से आए? Guys, welcome to the 7th episode of All Vibes podcast. We have अक्षय भारती here. हेलो भाई, हाल चाल? बस बढ़िया, आपका? सब बढ़िया। क्या हाल चाल, कैसा है भाई? कैसा चल रहा है अभी? क्या क्या हो रहा है? हाल चाल बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है। बस मैं थोड़ा चलने में दिक्कत है मेरे, वो ठीक हो जाएगा फिर। मतलब have you shared this on Instagram भी? हाँ, लोग जानते हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट काफी लोग। और ये कब से हो रखा है? ये भाई 1 फेब को हुआ था, सुबह 6:30-7 बजे एक्सीडेंट यहीं द्वारका मोड़ पे। ऐसी ये मतलब ठुक गई? हाँ, बाइक पे ठुक गई थी। मेरी बाइक में ना लेग गार्ड करके एक पार्ट होता है, नाम से लग रहा है लेग का गार्ड, उसकी वेल्डिंग टूटी हुई थी। बाइक गिरी, फिर पैर वहीं चटक के फोल्ड हो गया। आधा पौना घंटा रोड पे पड़ा रहा, फिर जो हुआ इलाज। एंड इससे पहले ना वी वर डिस्कसिंग एंड दिस हैज बिकम द अपॉर्चुनिटी इन डिसगाइज वाली बात। हाँ है ना कि यू हैड अराउंड 2,500 फॉलोअर्स। हाँ 26 जनवरी को मेरे 2000 फॉलोअर्स पूरे हुए थे 2023। हाँ, और 1 फरवरी को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और उसके बाद 2000 फॉलोअर के बाद क्या स्विच है जो आज 47-48,000 फॉलोअर पे लेके आया? भाई क्या हुआ था कि मेरे एक्सीडेंट से ना जस्ट 5-10 दिन पहले मुझे ना एक ऐसा लगा था कि मैंने कोड क्रैक कर लिया है मेरे कंटेंट का। मतलब कि मुझे समझ आया कि मैं अगर बिहार की बात कर रहा हूँ ना, बिहार से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, एक बिहारी की बात कर रहा हूँ, तो लैंग्वेज भी हमारे बिहार की पकड़ूं। तो जस्ट कुछ दिनों पहले ही मैंने पहली बार अपनी जो बेगूसराय की जो लैंग्वेज है उसका यूज करना स्टार्ट करा था, और मुझे रिएक्शंस ऐसे आ रहे थे कि लग रहा था कि हाँ अब ये चीज मैं करूँ आगे। वो बस स्टार्ट ही हुआ था कि फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं बेड पे बैठ गया। और आयरनी है, पता नहीं भाई क्या खेल है जिंदगी का, कि मैंने 31 जनवरी को 2 रील्स बनाई थी। इसमें से एक मैंने 31 को पोस्ट करी थी, और फिर 1 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और मेरे पास 1 रील बची हुई थी कि मुझे पोस्ट करनी है। वही रील मेरी पहली मिलियन वाली रील बन गई थी, और उसी रील से ना मेरे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसी सिंगल रील से गेन हुए थे, उससे हुए थे। ये क्या था इसमें? क्योंकि मैं द वे आई डिस्कवर्ड यू वाज ना कि मैंने वो वाली देखी थी ओमेगा वाली क्या? नहीं फिर पापा से यू वर डिस्कसिंग कि पापा रुपया भेज दे, और दारू वाली चीज की उससे आई डिस्कवर्ड। फिर देखे कौन बंदा है भाई, सही कंटेंट जा रहा है एकदम। और उसके बाद आई हैव टू सीन योर फॉलोअर्स, अभी भी काफी सही ग्रोथ आ रहा है। आ रहा है। ग्रो कर रहा हूँ अभी। बाकी थोड़ा सा मैं अभी उसमें हूँ कि फिगर आउट करूँ, सोचूं कि और क्या कर सकता हूँ मैं। क्योंकि अभी तक क्या था कि मैं लिमिटेड था कि बेड पे बैठ के और जो बोल सकता हूँ, मुझे एडिटिंग नहीं आती, मैं एडिटिंग करता ही नहीं अपनी रील्स में। ना मेरी रील्स ऐसी हो सकती है कि मैं उठ के किसी और के साथ जाके कुछ करूं, समझ रहे हो ना? वो भी नहीं कर सकता। तो मेरा रील इसी जोन में हो सकता है कि मैं फोन उठाऊं और बोलूं, वो बोलने पे ही मेरा सब कुछ। तो अभी तक तो वो चल रहा है, अभी मैं ठीक होके निकल सकता हूं। तो अभी मैं ये सोच रहा हूं कि कुछ मुझे सूझे कि मैं अलग क्या करना स्टार्ट करूं। ऐसी चीजें जो नहीं हो रही है अपनी तरफ, वो मैं कैसे लेकर के आऊं अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो मतलब तो यार मैं यही सोच रहा था इस पे कि 50,000 फॉलोअर के अराउंड यू आर देयर, राइट? अभी नहीं हुए हैं, बट मतलब होने वाले हैं यार। जब तक ये होगा आई गेस वो उतना हो चुका होगा जब तक ये जा रहा होगा। 2000 कुछ कम है। हाँ 2000 कुछ कम, और काफी सही ग्रोथ जा रहा है। तो भाई 50,000 फॉलोअर्स के साथ ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तगड़ी आती है, राइट? और उसको फिर मेंटेन करके चलना, और आगे का जो स्पेक्ट्रम यूर थिंकिंग, वो किस जोन में जा रहा है वो? भाई देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ में है कि मैंने मेरी लैंग्वेज को पकड़ा, ठीक है, और मैं अपने बिहार का जिक्र हर जगह करता हूँ। उसमें बिहार में भी मैं अपने डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय का जिक्र करता हूँ, और इनफैक्ट मैं अपने गांव तक का जिक्र करता हूँ, जो मेरा मंझौल गांव है उसका अभी भी कर रहा हूँ। तो इधर ये हो गया ना कि कहीं ना कहीं जो मैं अच्छा करूँगा तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगी बेगूसराय की, मेरे गाँव की। बुरा करूँगा तो भी होगी, तो बुरा तो कर ही नहीं सकता। और स्टार्टिंग से क्या हुआ कि एक चीज थी कि गाली नहीं बकनी है, बिना गाली के आगे चलना है। वो बस थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर बिना गाली के अभी चलूंगा, थोड़ा रास्ता मुश्किल होगा, पर आगे के लिए बढ़िया रहेगा।
आगे के लिए अच्छा रहेगा वो, क्योंकि अगर मैं लोगों को पागलों की तरह नाच के हंसाऊं या अजीब अजीब हरकतें पागलों की तरह नाच के, मतलब पुनीत सुपरस्टार you're talking about? नहीं, पुनीत सुपरस्टार नहीं है भाई, फुल रिस्पेक्ट पुनीत सुपरस्टार की। पागलों की तरह नाच के मेरा मतलब है कि उधर नाचना एक मेटाफर समझ लो आप, अच्छा, ठीक है, मतलब कुछ भी कर देना हंसाने के लिए। ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो अपने रील्स पे एक्साइटमेंट फैक्टर लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं भाई। लेकिन पुनीत सुपरस्टार की अगर भाई खतरनाक तो है वो। मैं खुद फैन हूँ भाई उनका। मैं मतलब ऐसा नहीं, मैं उनका बहुत भयंकर फैन हूँ स्टार्टिंग से हूँ। मैं तो उनकी क्लिप्स वगैरह भी यूज कर लेता हूँ अपने रील में। हाँ हाँ भाई, वो उनकी बात ही अलग है यार। यू आर सही। हाँ, तो अभी वो सब अगर जो करेगा ना अपने रील में, तो उसकी ऑडियंस आएगी, वो एक्सपेक्ट करेगी कि वो आगे भी करे। मेरी ऑडियंस मुझसे वो एक्सपेक्ट ही नहीं करती है कि गाली बक के कॉमेडी करेगा, ये गंदगी करेगा या कुछ भी करने को रेडी है। उनको पता है कि अपने एलिगेंस के जोन में रहेगा, अपनी लाइन को क्रॉस नहीं करेगा और तभी हंसाएगा। और एक चीज होती है कि अगर मैं गालियां बकता हूँ तो घर का कोई एक मेंबर देख सकता है, आप देख सकते हो, पर क्या आप अपने पापा को दिखा पाओगे? नहीं दिखा सकते ना। तो मैं अगर काम ही यही कर रहा हूँ कि लोगों को अपने गांव से कनेक्ट करूँ, तो वो ज्यादा मुझे लगता है कि शायद गाली दे करके मैं नहीं हो पाता पॉपुलर। बट ऑल्सो आई थिंक अबाउट योर ऑडियंसेस ना, कि मेरे को नहीं लगता है कि वो इमेच्योर ऑडियंस है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि इस टाइप की जो, बिकॉज योर ऑडियंस का जो मैट्रिक्स है वो है कि भाषा से प्यार है उनको। हाँ, दैट्स व्हाई दे आर फॉलोइंग। बिल्कुल। और उसमें अगर आप गाली बक रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो वो बचकानी ऑडियंस को पसंद आता है ज्यादा। हाँ, आता है। बट वेन यू गो टूवर्ड्स जो मैच्योर ऑडियंस है, वो गाली के बिना भी, अगर उस टाइप की ऑडियंस ना थोड़ी एल्डर ऑडियंस होती है, 25 के एज का तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि 25 के ऊपर वाले। सबसे ज्यादा क्या है ऑडियंस? मेरे ख्याल से जो मेरी एज है, मतलब ये ऑडियंस सबसे ज्यादा अभी भी, क्योंकि इंस्टा पे जो लोग हैं इसी एज के ही हैं मोस्टली। लोग यही हैं, तो एज का कुछ ऐसा नहीं है। कम एज के भी हैं, ज्यादा एज के भी हैं, बहुत ज्यादा एज के भी हैं, मतलब ऐसे 50s के भी लोग हैं, वो मैंने नोटिस करा है। और आप वो है, देखो आपकी ऑडियंस जैसी होगी ना, आपको मतलब आप भी उसी टाइप के कंटेंट को बनाओगे, ठीक है। और वो मतलब इसकी वजह से वो हो रहा है कि उसकी वजह से ये हो रहा है वाली चीज होती है, साइकिल चलता रहता है। और दूसरी चीज है, कई बार मतलब मुझे ना ये लगा कि मैं श्योर हूँ इस बारे में कि बिना गाली के जाना ठीक था, बिना गाली के ही आगे चलना है। अगर कुछ एक तो होता है कि गाली इन रियल लाइफ में आप देते हैं तो उतना थोड़ा बहुत अगर आ जाएगा कल को, अभी तक तो नहीं आया तो भी एक बार को चलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी क्रिएटर्स हैं ना जो वीडियो के बारे में सोचने से पहले सोचते हैं कि माँ की कौन सी गाली बकूं मैं, इधर कौन सी थोड़ा इनोवेट करूँ, उसके अंदर थोड़ा मसाला डालूं, गालियों के अंदर बॉडी पार्ट के नाम में भी मतलब चुनूं कौन सा वाला वर्ड यूज करना है। वो एक्स्ट्रा करने लग जाते हैं। फिर वो एक्स्ट्रा नहीं करेंगे तो फिर भाई उनकी ऑडियंस कहेगी चल पका रहा है। तो किससे किलस है ये? किसी से किलस नहीं है, बस मुझे लगता है कि उसके बिना करना है। किसी से किलस नहीं है यार, अपना हो सकता है इसके बिना। पान की दुकान जिसकी है उसका काम है सिगरेट बेचना, राशन की दुकान वाले का काम है आटा बेचना। सही बात है। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, तो वही अपना है। ये अभी अदर देन कंटेंट क्रिएशन व्हाट आर यू डूइंग? भाई मतलब लोगों को पता है एनीथिंग दैट एल्स दैट यू डू? एक छोटा सा काम था मेरा। तो एक चीज मेरे को, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर योर कंटेंट जनरली इसकी फोन उठाया बोला और वो बहुत इम्प्रॉम्प्ट होता है, जो उस समय समझ में आ रहा है वो थोड़ा बहुत पीछे प्लान किया, अब सामने आके बोला, एक दिन की एक रील डल गई। लेकिन जो पूरा टाइम जो जा रहा होता है, 24 घंटे हैं पूरे दिन, व्हाट एल्स डू यू डू अदर देन दिस? की क्या लाइफ है इसके अलावा? भाई स्क्रॉल करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कमेंट चेक करता हूँ, ये है इसके अलावा है। मतलब आजकल तो कुछ काम नहीं है क्योंकि घर पे बैठा हूँ। वैसे मेरा क्या था कि अभी कॉलेज चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या सीन है? लास्ट ईयर ग्रेजुएट हो गया मैं, इंजीनियरिंग करी कंप्यूटर साइंस से मैंने, तो पिछले साल हो गया उसका मेरा। कोरोना वाला इंजीनियर हूँ मैं। हाँ। और बाकी 4 साल से काम था अपना, छोटा सा कुछ ऑनलाइन काम था, तो वो थोड़ा सा डगमगा रहा है अभी, और मुझे लग रहा है आगे शायद और डगमगा जाए। तो अभी कैन यू शेयर कि किस चीज से रिलेटेड ऑनलाइन ई कॉमर्स वगैरह? हाँ, ई कॉमर्स ही था, आप यही समझ लो, ई कॉमर्स था। बेसिकली मैं कुछ सेल कर रहा था, तो वो चीज़ चल रही थी, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है उसमें, मैंने भी थोड़ा नेगलेक्ट कर दिया, तो अभी ये चल रहा है। अभी मुझे ऐसा है कि इनकम के सोर्सेज खोजने पड़ेंगे, नहीं तो मैं फेस वॉश की प्रमोशन वगैरह स्टार्ट करना पड़ेगा मेरे को। हाँ, वैसा हो गया है अभी तो थोड़ा भाई मैं ना एक चीज़ डिस्कस कर रहा था कि इतनी बड़ी ऑडियंस है, हम लोग ये फोन पे भी डिस्कस कर रहे थे कि 40-50 हज़ार की ऑडियंस के बाद रीजनल, हाँ रीजनल ऑडियंस, तो मोनेटाइजेशन अगर ना हो तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। और बिकॉज मेरे पास इतने लोग तो हैं, लेकिन इनसे 5 रुपए भी मैं कैसे निकल रहा हूँ? 5 रुपए भी नहीं निकले मेरे अभी तक। ऊपर से वो जो ब्लू टिक खरीदा है मैंने, उसके अलग दे रहा हूँ सामने से। ब्लू टिक का क्या सीन है? अरे ब्लू टिक का यार सीन ये है कि मैंने देखा कि हाँ मेरा है ब्लू टिक है भाई, मैंने खरीदा है ब्लू टिक। ब्लू टिक लेने का देखो रीजन ये था, अभी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं ब्लू टिक की।
मेरे अकाउंट में कुछ बग्स थे, कुछ दिक्कतें थी। अब सीन ये था कि भाई आप इंस्टा को करते रह जाओ रिपोर्ट, इंस्टा कभी आंसर ही नहीं करेगा, करते रह जाओ रिपोर्ट आप। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि इंस्टा ने ना वो उस पर प्रचार प्रसार में लिखा हुआ था ब्लू टिक के कि आपको एक्सटेंडेड सपोर्ट मिलता है इंस्टा की तरफ से। तो मेरे साथ में ऐसा बहुत से स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स है कि लोग मुझे फॉलो करते हैं तो अनफॉलो हो जाता है और एक एरर आ जाता है, और लोग मेरी रील को शेयर करते हैं तो पहिया घूमता रह जाता है। तो वो चीज़ें बहुत होती थी, अब वो बनने बंद हो गई। और ये इसका मुझे इफेक्ट मेरे फॉलोअर्स के इंक्रीज पे भी दिख रहा है कि बग्स खत्म हो गए हैं। तो क्या हो रहा है कि रील्स शेयर होने में दिक्कत नहीं आ रही। मेरे पास ऐसे चीज़ें हैं, मेरे पास ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स हैं लोगों की भेजी हुई, मेरी खुद की हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स हैं कि मेरे रील के शेयर पे किसी ने क्लिक करा और वो अटक गया। तो इंस्टा क्या है, इंस्टा यार एक कंपनी है, कंपनी ने एक मेंबरशिप बेची है। वो बोलेगा नहीं कि तुम इसको नहीं लोगे तो तुम्हारे अकाउंट में दिक्कत आएगी, पर तुम्हें खुद दिमाग लगाना है। तो वो दिमाग में लगा रहा है, हाँ वो तो धंधा कर रहा है। हाँ। अब वो 699 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन मुझे पता है ना मुझे उससे कितनी दिक्कतें थी जो मेरी सॉल्व हो गई। मतलब ऐसा मुझे लगता है कि इंस्टा आपको ऐसे ब्रैकेट में रखेगा जिसमें आपके पास सर्वर ट्रीटमेंट देगा, हाँ थोड़ा सा देगा, सर्वर प्रॉब्लम्स ना आए या जो भी है। तो वो हो रहा है, तो बस लोग छेड़ते तो बहुत हैं कि तूने भी ले लिया, तो ठीक है कोई दिक्कत। क्योंकि मेरा ना इस पे पहले डिफरेंट टेक था, लेकिन फिर मैं भी ये चीजें सोच रहा था। मेरा इस पे ये टेक था कि अब जो इसका वैल्यू है वो उतना नहीं रहेगा। इंस्टा कहता ही नहीं है ना अब ये सेलिब्रिटी स्टेटस है, इंस्टा कहता है वेरिफिकेशन स्टेटस है। मतलब कि आपका जो नाम आधार कार्ड पे है, आपका जो रजिस्टर्ड आईडी नेम है वही आपका यूजर नेम है। बट भाई लेकिन अगर ये ब्लू की जगह कोई और कलर होता ना तो बहुत बढ़िया हो जाता। हाँ लेकिन अब क्या है ना, जो लेगेसी वाले हैं उनको हो रही है दिक्कत, और सबसे ज्यादा किलस उनकी है। अच्छा आप एक बात बताओ, ये बात आप जानते हो ना कि ब्लूटिक पहले भी खरीदे जाते थे और लाखों में खरीदे जाते थे। बताता हूँ, हम तो है ना ऐसे बिजनेस में, हम लोग ब्लूटिक वगैरह के लिए जब बात करते थे तो 1.5 लाख रुपए के आसपास, 2 लाख आपके नाम के वो पोस्ट वगैरह पब्लिश हो जाएंगे। हाँ, तो क्या करना होता है ब्लूटिक में, गूगल सर्च पे आपका रिजल्ट आ जाएगा, विकिपीडिया पेज बन जाएगा। पेजेस बनाने होते हैं, कुछ आर्टिकल्स होने चाहिए आपके नाम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे वो चाके चेक करते हैं कि इसको वेरिफिकेशन क्यों दे। हाँ, वो आपका ऑर्गेनिक पॉपुलैरिटी आउट ऑफ इंस्टा देखते हैं, गूगल पे देखते हैं, जो भी देखते हैं। तो वो चीज के लिए पहले लोग 1.5 लाख रुपए दे रहे थे, अभी वो चीज 700 में मिल रही है। तो सबसे ज्यादा तो वो नाराज हुए पड़े हैं, उनको नाराज। हाँ तो बस वही है, मुझे पता है भाई मेरे काम आ रही है वो चीज, तो फिर अब मैं किसको। तो फिर इससे फॉलोअर्स ग्रोथ, तो यू सेड फॉलोअर्स ग्रोथ ये हो रही है कि जो अकाउंट की दिक्कतें थी वो बंद हो गई है। मेरे अकाउंट में आज भी ना स्केड्यूलर रील का ऑप्शन नहीं है, वो हर अकाउंट में है, मेरे अकाउंट में नहीं है। क्यों भाई, पता नहीं क्या दिक्कत है उसके लिए। तो यू थिंक कि इंस्टाग्राम को की पर्सनल कुछ ऐसा नहीं होता है, बट मुझे लग रहा है यार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतने सारे अकाउंट्स हैं, और वो किस की छोटी छोटी दिक्कतें देखता रहेगा। सही बात है। तो कम से कम मुझे ये हो रहा है कि अभी उन्होंने मुझे ना एक सॉल्यूशन बताया है, तो वो मैं करना है, मुझे देखना है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं, पर सॉल्यूशन तो अब बताया ना, पहले तो बता भी नहीं रहे थे। और कैसे बताते हैं ये, मतलब अभी क्या है कि आपके पास ना वो सपोर्ट का आप जब भी करोगे ना उनको, तो फटाफट जवाब मिलता है आपको। ये इंसान भी इधर से बैठ के, हाँ अब हाँ टीम मेंबर को ही रहता है। और मुझे ना ये दिखा था कि उन लोगों का एक आंसर आया, फिर अगले दिन एक और कंफर्मेशन के लिए भी आया कि आपका सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। तो वो कहाँ इंस्टाग्राम मेरा चेक भी नहीं कर रहा था, और कहाँ इंस्टाग्राम रिप्लाई करके पूछ भी रहा है दोबारा कि भाई आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। तो ठीक है यार, अच्छी चीज है मेरे लिए। अगर मेन प्लेटफॉर्म ये है तो 699 क्या होते हैं यार, आप बर्गर खाओगे मैकडॉनल्ड्स में आके लग जाएंगे। सही बात है। और ये 700 रुपए 699 यू आर पेइंग, एक तो फॉलोअर्स ग्रोथ यू सेड, दूसरी चीज इससे व्यूअर्स, मतलब रील्स वगैरह पे अकाउंट की दिक्कतें खत्म हो रही है ना बस। हाँ तो देखो मेरा तो ब्लूटिक से तो थोड़ा लगता होगा ना यार, जब अभी सामने दिखता है। अभी फिलहाल तो दिक्कत है ना, अभी तो सब समझते हैं कि इसका खरीदा हुआ होगा, तो लोग तो जानते ही खरीदा हुआ है, तो उल्टा और छेड़ते हैं कमेंट। बट दिस इज गुड दैट यू केम फॉरवर्ड एंड क्लैरिफाइड इट ऑन योर रील। हाँ मैंने तो बकायदा सामने से रील बना दिया इसके लिए। ये अच्छा किया। हाँ कि मेरा पोपट करोगे लो, सामने से रील मैं ही बोल दूंगा, उस पे भी 1 लाख व्यूज उठाओ, करते रहो, मेरा क्या जा रहा है ना, वो है। तो क्या ये अभी मोनेटाइजेशन ऑन हुई है रील पे? भाई नहीं हुई है, मेरी कोई कमाई नहीं है इंस्टाग्राम से, अभी तक कुछ भी कमाई नहीं। तो अभी कहाँ से चल रहा है भाई? पैसे मैं खुद अर्न करता हूँ, जिसका सोशल मीडिया से कोई कनेक्शन नहीं है, जो 19 साल की एज से मैं कर रहा हूँ, घर का खर्चा वर्चा जो भी है। लेकिन फिलहाल अभी इंस्टाग्राम से अर्निंग नहीं है। प्रमोशंस जो आए कुछ सीन बैठा नहीं है, तो इंस्टाग्राम पे अभी सिर्फ आउटगोइंग चल रहा है, इनकमिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। ये तो 19 साल से यूर अर्निंग राइट? हाँ 19 की एज से। तो फिर घर का भी खर्चा? हाँ सर। तो कितना यूर अर्निंग की घर का भी खर्चा चल रहा था? भाई बढ़िया जब चल रहा था तो मैं मतलब 1.5 साल तक तो 1.5 साल के आसपास तक हर महीना था जो मिनिमम लाख रुपए आते थे मेरे। हाँ मिनिमम लाख रुपए आते थे। अभी बेकार हो गया सीन 2000। तो ये ई कॉमर्स वाले से ही? हाँ ई कॉमर्स वाले से। मैंने मतलब 4-5 वाले भी देखे हैं महीने। एक महीना ऐसा गया था कि एक महीना ऐसा था उसमें
कि 10 लाख से ऊपर की अर्निंग हुई थी, काट पीट के मेरा। उस समय तो इनविंसिबल फील होता होगा भाई, उस समय इनविंसिबल फील हो रहा था, लेकिन नहीं होना चाहिए था। उस टाइम पे सही रहना चाहिए था मुझे। सेन नहीं थे। हाँ, डिस्ट्रक्टिव फेज आ गया था, पेरेंट्स गांव में थे और डिस्ट्रक्टिव फेज आ गया था। बस आप समराइज करके ये समझ लो। तो उस टाइम पे डिस्ट्रक्टिव नहीं रहता, कंस्ट्रक्टिव रहता ना, तो जीरो से उधर पहुंच गया था, तो उधर से कहाँ पहुंच जाता। बट फिर उधर से वो फिर से नहीं हो सकता, वो उधर नहीं होगा फिर से। काफी दिक्कतें हुई उसमें, पता नहीं कैसे क्या होगा। अभी मुझे ना, और उसमें बहुत चीजें ना मेरे कंट्रोल में थी, बहुत चीजें ऐसी थी कि काइंड ऑफ अपना लक का फैक्टर था उस टाइम पे। पता नहीं भगवान ने कुछ दिया था, लग रहा था छप्पर फाड़ के दे रहा है भगवान। फिर ऐसा भी लगा कि भगवान छप्पर फाड़ के ले भी रहा है, वापस भी खींच रहा है मेरे से। तो अभी ये मान के चल रहा हूँ कि अभी किसी एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। अभी ट्राई करना है कि 2-3 सोर्स वगैरह बनाए जाएं अपने, कि आगे ठीक रहे। मतलब तो अभी जैसे इंस्टाग्राम से यू आर नॉट अर्निंग, राइट? तो क्या कैसे यू आर प्लानिंग टू डू दिस? पैसे कहाँ से आएंगे? भाई फिलहाल तो सोच रहा हूँ जॉब ले लूँ अपनी बीटेक के बेस पे। अच्छा, हाँ, जॉब में भी प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम आ सकती है, क्रिएटर वगैरह को आती है प्रॉब्लम आ सकती है। ये सबसे मेन रीजन है प्रॉब्लम आने का कि एक तो जॉब तब जब लेना चाहिए था बीटेक के टाइम पर। अभी जॉब लेना थोड़ा सा टफ हो जाता है। कॉलेज की प्लेसमेंट में आप ना लो फिर वैसे लो, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो प्लेसमेंट हुई थी? प्लेसमेंट मेरे कॉलेज की अच्छी है, मैंने प्लेसमेंट का फॉर्म भी नहीं भरा था, बिकॉज उस टाइम पर मैं बोलता रहा हूँ, मैं तो बादलों पे ही कदम रख के बैठा था ना। तो अभी देख रहा हूँ कोई जॉब वगैरह मिल जाएगी तो। बट ब्रो, मैं आई फील भगवान है साथ। हाँ, क्योंकि अभी भी 5 महीने हुए हैं, 50,000 फॉलोअर हो गए हैं, और मैं ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं मेहनत करता हूँ फॉलोअर्स की ग्रोथ पे, और बहुत मुश्किल है। हाँ, देखिए पता है मुझे ना, ये फील होता है कि अगर भगवान आपको स्पेशल अटेंशन दे रहा है, कुछ भी है, अच्छा बुरा सब आपके साथ होता है। बुरा हुआ पैर टूट गया, अच्छा हुआ कि पैर टूटा, जब तक मैं ठीक हो रहा हूँ तब तक मैंने अपना सोशल मीडिया सेटअप कर लिया। बचपन से ही हर आदमी चाहता है फेमस होना, कि आपको। और मेरे लिए पता है क्या, फेमस होना एक चीज है, फेमस तो छिछोरगिरी के लिए भी हो सकता था मैं, कुछ भी मतलब कुछ भी करके क्वालिटी फेमस। मैं उस जगह फेमस हुआ जहां से मैं हूँ, अच्छे वे में फेमस हुआ। आज अगर इफ यू गो टू पटना ना, 4 लोग पहचानेंगे। हाँ, मेरे बेगूसराय में, मेरे गांव में, आसपास के जिला में, आपके मुजफ्फरपुर में, या जो भी आसपास की जगह है, उधर लोग जानते हैं मुझे लग रहा है जानते हैं। उधर जाके पता चलेगा जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो अच्छे वे में जानते हैं, ऐसे नहीं कि। और अपने बिहार के लोग ऐसे हैं कि सिर पे अगर चढ़ाते हैं, प्यार करते हैं तो प्यार भी करते हैं, और अगर कुछ उल्टा करे ना आदमी तो उसको फिर रोड पे चप्पल भी उस पे चल जाती है, कोई 2 मिनट सोचता नहीं है फिर क्योंकि दिल से आता है ना। हाँ, फिर दिल से आता है, प्यार भी दिल से आता है, और अपनी तरफ के लोग प्यार भी बहुत करते हैं भाई, कोई डाउट नहीं उसमें। तो 50,000 का सेटअप तब तक, जब तक 5 महीने में था, 50,000 का सेटअप हो गया। क्योंकि ये भाई सच में मुश्किल है, मैं बता रहा हूँ कि सी जब वैसे सिचुएशंस आ रहे थे तो पैसे आ रहे थे। जब पैसे का सीन थोड़ा शॉर्ट हो रहा था, फॉलोअर्स आ गए कि अब तुम्हारे पास मौका है, कि एक और मौका दिया तुमको, भगवान ने दिया एक और मौका दिया कि जाओ बाबू सेटअप कर लो अब। ठीक है ना, वो हुआ है। बट अभी तो देखो रिजल्ट दिख नहीं रहा है। बट हाँ, मैं ये भी सोचता हूँ यार, 6 महीने मुझे इंस्टा के ब्लो आउट को हुए हैं। ठीक है, ब्लो आउट का एज इन की मतलब 6 महीने हुए हैं जब, क्योंकि भाई 2000 फॉलोअर्स मेरे 26 जनवरी को थे, 1 फेब को मेरा एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद फिर अभी कितने हुए, 6 महीने हुए हैं। उसके 6 महीने होने में भी 10 दिन बाकी है। अभी मैं 50K के ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ। क्वालिटी फॉलोअर्स, अपने लोग, डेमोग्राफिक्स के फॉलोअर्स, अपने एरिया के फॉलोअर्स जो मुझे पसंद करते हैं। और मैंने बहुत मेहनत करके फॉलोअर्स नहीं बनाए, आपको मैं बताता हूँ। अगर मैं कुछ ऊट-पटांग चीज कर दूं, कुछ ऐसा कर दूं जो आउट ऑफ द वे है, जो मैं बार बार नहीं कर सकता, और मुझे उसके लिए फॉलोअर्स मिल जाते, मैं पागल हो जाता फिर, क्योंकि वो चीज मैं रेप्लिकेट नहीं कर सकता ना। आज मैं ऐसा कुछ कर दूं, अजूबा कर दूं, कुछ अचंभित कर दूं लोगों को, मतलब मुंह से आग निकाल के दिखा दूं, वो मैं दोबारा नहीं कर पाऊंगा ना। उसके फॉलोअर्स तो फिर वो दूसरे दिन कहेंगे आज भी मुंह से आग निकाल, कहीं से तो आग निकाल, पर आग तो नहीं निकाल सकता मैं। तो मैं फेमस उस चीज के लिए हुआ जो मेरे कंफर्ट जोन में है, जो मैं हूँ। कभी मुझे उसके लिए पॉपुलैरिटी मिली नहीं जो मैं नहीं हूँ। ऑब्वियसली मेरे पर्सनैलिटी के और भी वो हैं, फेसेस हैं मेरे, पर वो भी एक मेरा ही है, तो वो चीज मैं कैरी ऑन कर सकता हूँ। और मैंने कभी चाहा ही नहीं कि मैं मेरी क्रिएटिविटी के लिए फेमस हूँ। क्रिएटिविटी ओवररेटेड है। सो एक कंटेंट क्रिएटर के लिए मेरे टाइप का जो, उसको अपना अंदाज फेमस करना होता है। मेरा अगर अंदाज फेमस हो जाएगा तो फिर मेरी हर चीज लोगों को अच्छी लगेगी। ये नहीं है कि आप बहुत बढ़िया जोक सोचो, भयंकर से भयंकर जोक सोचो,
ऐसी बात करूंगा कि लोग भी पेट दुख जाएगा उनका हंसते थे, फिर डेली कर पाऊंगा क्या? हाँ, वो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। यू आर नॉट स्विचिंग कैरेक्टर, यू आर द कैरेक्टर, दैट्स द थिंग। मैंने ट्राई यही करा। ये देखो, ऐसा नहीं है कि लेकिन मुश्किल है भाई, ये आसान नहीं है। आसान नहीं है, और थोड़ा मुझे समझ में आया। देखिए आप ना मेरी रील्स में देखोगे, मेरे अंदर एनर्जी बहुत रहती है रील्स के अंदर, क्योंकि लगना चाहिए मन से कर रहा है, ये नहीं कि ऐसे मुझे मजबूरी में कर रहा है या फिर फेमस भी होना है बट खुल भी नहीं पा रहा है, वैसा नहीं है। मेरा ये रहता है कि मैं लाइव भी, अगर मैं लाइव भी करता हूँ ना, लाइव पे रहता हूँ तो भी एकदम एनर्जी के साथ रहता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि दिखे कि भाई ये बंदा ना, इसको पसंद है ये जो काम कर रहा है, और वो अपने अंदर से निकाल के ला रहा है वो चीज, किसी की कॉपी नहीं कर रहा है। मैं तो पता है जब से क्रिएटर बना हूँ, चाह करके भी दूसरे क्रिएटर्स को नहीं देखता हूँ, क्योंकि सबकॉन्शियसली यू गेट इंस्पायर्ड, आप भाई उनकी तरह बनने की ट्राई करोगे ब्रो। बट इफ यू डोंट वॉच एनीबॉडी एट एनी गिवन पॉइंट, तो फिर तो ये तो ब्लॉक हो जाएगा ये। नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है, तो फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो ब्लॉक ना हो, एक स्वीट स्पॉट खोज करके, और दूसरे बिहार के क्रिएटर्स को ना देखूं। मजबूरी है भाई, मैं चाहता हूँ देखना, कुछ क्रिएटर्स हैं जिनको देखता हूँ तो देखते रह जाता हूँ, लेकिन फिर ये लगता है कि देखिए जो भी मैं हूं ना आज, मैं जो भी क्रिएट करता हूँ वो छोटे छोटे एलिमेंट्स बहुत लोगों से लेकर के, चाहे वो इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियंस हो, चाहे जाकिर खान हो, चाहे वो पीटर रसेल हो, चाहे डेव शपैल हो, जो भी बंदे हैं ओजी बंदे हैं अपने अपने फील्ड में, ठीक है। इन सबको देखकर ही कुछ ना कुछ आदमी सी, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, कहीं ना कहीं से इंस्पायर होता है, एकदम अपने आप ही नहीं है। हाँ, मेरे उसमें क्या होता है ना, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन से सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, सबसे ज्यादा। और मेरी सबसे ज्यादा पसंद कौन है? जाकिर खान बहुत पसंद है मुझे, बहुत ज्यादा पसंद है। तथास्तु देखी, बहुत अच्छी लगी वो दादाजी के ऊपर जो उन्होंने करा ना। मैं भी मेरा भी एक काफी, वो जो जिस रील की मैं बात कर रहा था कि मैं फेमस हुआ, मुझे फेमस एज मतलब पहली रील जो ब्लो हुई थी वो भी दादाजी के ऊपर ही थी मेरी। दादा के ऊपर, कोई दादी के ऊपर रील डाल देना, चाचा के ऊपर रील डाल देना, ये सब मुझे भी, नानी के ऊपर रील डाल देना, तो मुझे भी बहुत पसंद है। और जाकिर खान तो यार जाकिर खान है। इंडिया में अगर किसी इंसान का सबसे ज्यादा हुआ ना, इसको जेन जी के साथ इंटीग्रेट कर देने में, सब हजम कर पाए इस चीज को, वो जाकिर खान है। और पहले भी तो थे राजू श्रीवास्तव वगैरह थे, बट वो हमारी जनरेशन से पहले के थे, हम उनको ढंग से नहीं देख पाए। हम इज्जत करते हैं लेकिन देख नहीं पाए उनको। जाकिर खान के साथ तथास्तु ना भाई, जो रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, हाँ वही तो क्राफ्ट है, वही क्राफ्ट है बहुत प्यारा। और वो क्राफ्ट ना मैं चाहता हूँ मेरे अंदर भी, और मैं ट्राई भी करता हूँ कुछ। एक आध रील आप देखना, मैं आपको भेजूंगा बाद में, मेरी दादी के ऊपर मैंने बनाया, उसमें भी ऐसे ही रोलर कोस्टर, लास्ट में उसमें मैंने कुछ ऐसा बोला जो सच था। तो पहले अपनी दादी के बारे में बताता हूँ, मेरी दादी ऐसी थी वैसी थी, अगर कोई मुझे कुछ बोल देता तो फुल इफ बट कर देती थी। फिर लास्ट में कहता हूँ लेकिन मेरी दादी से मुझे एक दिक्कत है कि वो मुझे बिना बताए चली गई। तो वो रियल भी था, और वो क्राफ्ट सीखा हुआ है, जैसे जाकिर खान से चाहे सीखा हो या किसी से भी सीखा हो, तो वो सीख करके मैं ट्राई कर रहा हूँ इधर करूँ। और पता है आपको, सबसे जो चीज़ मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ वो ये है कि मैं हिंदी में करता हूँ तो मैं कुछ भी नहीं होता आज। सही बात है, कुछ नहीं होता। मैं वो चीज़ हिंदी में करता तो मेरे से अच्छे करने वाले 1000 लोग बैठे थे, 1000 लोग ऐसे बैठे थे जो मुझसे अच्छा कर रहे हैं, मुझसे हर चीज़ में हर एंगल से अच्छा कर रहे थे। मेरा बस ये था कॉम्बिनेशन उस चीज़ का अपने लोकल लैंग्वेज में, बेगूसरैया बोली में, उसका मुझे वो मिलता है जो अपने बिहार के लोग कनेक्ट कर पाते हैं, झारखंड के लोग कनेक्ट कर पाते हैं। भाई ये लेवरेज तो है, लेकिन एक तरीके का हर्डल भी तो है ना। हर्डल तो है, पर ये है कि अब मेरे लिए हर्डल का कॉन्सेप्ट कैसे आया कि ये दिक्कत होगी, मुझे प्रमोशन मिलने में दिक्कत होगी। जब प्रमोशन मिलने लगे तो ना, तो समझ आया प्रमोशन मिलने क्यों लगे, क्योंकि उस लैंग्वेज से मैं पॉपुलर हुआ, तो दिया भी उसी लैंग्वेज का ही है, उस काम का ही है। तो अभी क्या मतलब यू मेंशन ना, अभी प्रमोशंस मिलने में दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत हो रही है, एक तो मेरी वीडियो का जो फॉर्मेट है बैठ के बोलने वाला, उसमें दिक्कत आ रही है। उसमें लोगों को लगता है कि वो प्रमोशंस कैसे इंटीग्रेट करवा पाएंगे। और दूसरा थोड़ा सा मुझे लगता है कि रीजनल कंटेंट क्रिएटर जो कि रीजनल लैंग्वेज में है, वो भी उस रीजनल लैंग्वेज में जिस रीजनल लैंग्वेज का कोई इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सही बात है। मेरी तो लैंग्वेज की कोई इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मैं तो शायद अपना नीश खुद क्रिएट करने वाला आदमी हूँ मैं। और बिहार से स्टार्टअप्स भी एज सच कम आते हैं ना, कम आते हैं। आप बिहार जाके मतलब बिहार जाके बिजनेस बहुत लोग नहीं करना चाहते, ठीक है, तो ऐसे बिजनेस भी कम है कि जो लेट्स सपोज शर्मा जी का बड़ा बेटा की भी अगर बात करें तो द ब्रांड्स दैट ही डज विद, कि इंडस्ट्री वैसी है कि वो दिल्ली का बंदा है, दिल्ली की टाइप की बातें करता है, तो यहाँ के लोग देखेंगे, यहाँ के ब्रांड्स रीच आउट कर पाते हैं। मेरे साथ ये भी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। उनकी ऑडियंस उस जगह की ऑडियंस है जहाँ पे कंपनियां हैं, लोग हैं पैसा पे करने के लिए तैयार है, लोग हैं जिनको अटेंशन चाहिए, पैसे पड़े। मेरे पास अटेंशन तो पड़ा है, अटेंशन तो है मेरे पास में लोगों का,
पर मेरे पास वो लोग नहीं आ रहे हैं जो उस अटेंशन को ट्रेड करने के लिए मुझे पैसे वो दें जो मुझे लग रहा है कि मुझे चाहिए। और थोड़ा सा है अपने रीजनल कंटेंट क्रिएटर्स का ना, अभी बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, पंजाब की बात नहीं कर सकता, हरियाणा की बात नहीं कर सकता, सिर्फ बिहार में, वो भी मेरी लैंग्वेज जो हमारी लैंग्वेज है, आपकी मेरी ये जो है, इसके साथ में दिक्कत अभी है मुझे लगता है, लेकिन हाँ दिक्कत तो है। पर भाई 7 करोड़ की पॉपुलेशन है, खाली बिहार की नहीं, बिहार की 13 करोड़ है भाई। मैं बताता हूँ, देयर इज अ रीजन कि बादशाह जाके भोजपुरी में गाना बना रहा है। तो ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री कुछ नहीं है। हाँ। ये तो बहुत बड़ा रीजन है ना भाई। बादशाह जैसे लोग जा रहे हैं और भोजपुरी में कौन सा गाना था, मजी सटक सटक, वो उसने भोजपुरी में बनाई है। अरे वाह, ये नहीं पता था भाई। बिहार की इंडस्ट्री तो डेफिनेटली वही है। मुझे लग रहा है चलेगा, फेस चलेगा, साइकिल है, क्या आएगा। हाँ वो, लेकिन सोचते ना ये फिगर आउट। और अभी जैसे क्या है कि अभी तो घर पे ही बैठा था यार, तो अभी तो जो हो गया वो उसी के लिए धन्यवाद भगवान। तो बाहर, हाँ तो बाहर निकलना, अब बाहर निकलना स्टार्ट करेंगे थोड़े टाइम में, देखेंगे क्या हो सकता है जो होगा। अभी किस टाइप के स्पॉन्सरशिप्स आते हैं? बिहार से रिलेटेड कुछ ब्रांड्स की आई थी, उसके अलावा मतलब बिहार से रिलेटेड कुछ एक एजेंसी ने कांटेक्ट करा था, जो बिहार के कुछ उनके क्लाइंट्स थे वो भी थे, और थोड़े से और एक बैटिंग ब्रांड्स आते हैं। तो बैटिंग ब्रांड्स नहीं कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा जोश है मेरे अंदर कि नहीं, ये नहीं करना। तो बहुत दिनों तक अगर पैसे नहीं मिल पाएंगे ढंग से, तो फिर तो जोश ठंडा हो जाएगा, फिर तो सब करूंगा जो करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल तो जोश है कि नहीं भाई, ये सब बैटिंग ब्रांड के प्रमोशन नहीं करना, या फिर उस टाइप के प्रमोशन नहीं करनी जो अपने लोगों को नुकसान हो जाए। क्योंकि ऑडियंस बहुत, योर ऑडियंस आई थिंक इज वेरी ट्रस्ट करती है मुझ पे, और मतलब अच्छी ऑडियंस है, अच्छे से बात करते हैं, भैया भैया करके बोलते हैं। 2 साल ज्यादा एज के लोग कभी कभी प्रणाम लिख देते हैं मैसेज में, तो वो फिर इतने ज्यादा रिस्पेक्टफुल लोग हैं यार अपने। कैसे मैसेज आते हैं? अरे मेरी जिस लैंग्वेज में बात करता हूँ वैसे ही मैसेज भी आते हैं कि भाई जी प्रणाम, कहाँ घर वेला है, ये सब तो ऐसे आते हैं। और मैं खास करके उन लोगों का रिप्लाई करता हूँ जो अपने लैंग्वेज में मैसेज करते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है, तो काफ़ी बात होती है। और अपना है यार, अपना पता चलता है कि अपने बिहार के लोग कहाँ हैं। लाइफ पर किसी का मैसेज आता है कि आई एम इन नीदरलैंड्स, ऐड मी भैया, मुझे लगता है हाँ नीदरलैंड्स में, जरूर पागल बना रहा है, बैठा होगा वैशाली जिला में, बोल रहा है नीदरलैंड्स में, ऐड करो तो सही में नीदरलैंड्स में। तो वैसे ही करके लोग हैं अपने, मतलब अलग अलग कंट्रीज में अच्छे पोस्ट पे हैं, उनका खुद का बिजनेस है न्यूयॉर्क में, इस टाइप के लोगों से बात हो रही है। तो है कि चलो एटलीस्ट एक मौका मिल रहा है अपना वाइड करने का, अपने दोस्ती यारी का जो वो है, वो भी है बढ़िया। एक फायदा ये भी है भाई, थोड़ा फेमस बिहारी होने का, है ना। और बिहारी लोग तोप होते हैं अपनी फील्ड में, जहाँ पर भी तोप मार रहे हैं बस। तो और आपस में कनेक्ट नहीं है कर रहे हैं, लेकिन तोप तो मार रहे हैं ना। अभी मेरे जैसे कुछ और लोग होंगे जो कनेक्ट कर पाएंगे बिहारियों को आपस में। बिहारीज ऑल ओवर द वर्ल्ड विल कम टुगेदर एंड यूनाइट। एंड तो एक ना तगड़ी आयरनी है, विच इज कि भाई पूरा बचपन जो बीता है, और ये ना लोगों को बहुत फॉल्स डिलेमा भी हो जाता है कि जो आपका बचपन बीता है वो पटना में बीता ही नहीं है, बिहार में बीता ही नहीं है। हाँ, मतलब बचपन पहले 6 साल बिहार में, उसके बाद से दिल्ली में ही। हाँ, तो मोस्टली जो असली बचपन होता है जब होश आया, हाँ होश आया, तब तो बिहार दिल्ली में ही। तो फिर ये कैसे लैंग्वेज कैसे पकड़ा फिर? देखिए लैंग्वेज का क्रेडिट तो पेरेंट्स को जाएगा, क्योंकि वो मेरे पापा मम्मी और मेरा इत्तेफाक से दादी घर और नानी घर दोनों ही जो हमारी मैथिली है बेगूसराय की, कुछ लोग अंगिका भी कहते हैं, अंगिका डायलेक्ट भी बोलते हैं, कुछ लोग अंगिका को सेपरेट लैंग्वेज भी बोलते हैं, और हम लोग खुद इसको ठेठी बोलते हैं। तो ये मेरे घर पे चलती है, नानी घर में भी और दादी घर में भी। तो इसका थोड़ा सा वो था कि बाहर भी मेरे पापा का ये नहीं था अगर मेरे दोस्त आएंगे तो उनके आगे हिंदी में बोलेंगे, ठेठी में ही बोलेंगे। हाँ, मेरा भी है कि मेरे हमेशा ही रहा है कि थोड़ा सा गुमान रहा है इस चीज को लेकर कि नहीं ठेठी है तो है। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये था कि कोई बात नहीं, हम पिछड़े तो हैं, क्योंकि दुनिया समझा रही थी ऐसा। आप दिल्ली में रहते हो ना, मैं तो दिल्ली में रहा हूँ, तो दिल्ली की बात कर रहा हूँ, 16-17 साल पहले इसी में गुजरे कि कुछ तो गड़बड़ है हमारे साथ, कहीं कुछ फॉल्ट रह गया है, तो कुछ लगता है ठीक हो जाएंगे बाद में। ऐसा मतलब एक बीमारी टाइप का, या कोई दिक्कत है, कोई पिछड़ापन है, वो अनजाने में भी लोग बताते हैं। इंटेंशन शायद लोगों के खराब नहीं होंगे, फिर भी लोग बताएंगे ऐसा आपको। और इसी में क्या होता है कि दिल्ली में एक दिक्कत और है कि बिहारी आदमी बताता ही नहीं है कि वो बिहारी है। क्यों? उसको लगता है कि मेरे इज्जत के 2-4 पॉइंट घट जाएंगे। क्या है ये, क्यों ऐसा है हो रहा है? देखिए, जो
4 लोगों के बीच में बैठते हैं, कुछ लड़के बैठ रहे हैं, ठीक है, कोई मेरा दोस्त है बैठ रहा है, उसको अगर सिक्योरिटी नहीं है अपने आइडेंटिटी में, अपनी पर्सनालिटी में, वो अंदर से उसका नेचर है किसी को इम्प्रेस करने का, तो उसको ये लगता है कि मैं सिर्फ वही बातें अपने बारे में बताऊं जिससे मेरी इज्जत का 1 पॉइंट बढ़े, 1 पॉइंट घटे ना। और फिर वो देख रहा है कि सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार या बिहारी होना एक वो है, दिक्कत वाली बात है, तो उसने सोचा छुपा लेता हूँ। बट क्या होता है कि छुपा तो लोगे, फिर कहीं ना कहीं बात तो जाती है ना कि तुम कहाँ से हो। ये तो एक भाई, ये एक इंटीग्रल पार्ट है आपकी आइडेंटिटी का, कितना आप छुपा लोगे इस चीज को। अब उसको छुपाने वाला फिर क्या करता है, छुपाने के लिए झूठ बोलता है। लेकिन इसका रीजन ये भी तो है ना कि बिहारी होना, जैसे मैं बताता हूँ, मैं पुणे में था, ठीक है, और आई यूज्ड टू डांस इससे पहले, ठीक है, मैं 3-4 साल अच्छा डांस किया है, बिहार को रिप्रेजेंट किया, फलाना ढिमकाना, वो सारी अलग स्टोरी है। अरे वाह। तो हम लोग पुणे में और अंडरग्राउंड बैटल में वी यूज्ड टू गो, हमारे बिहार में क्रू था डी पायरेट्स करके, तो मैं और मेरी टीम मेंबर वी यूज्ड टू डू क्रम्प, ठीक है, एक स्टाइल ऑफ डांस फॉर्म है कोई, हाँ डांस फॉर्म का स्टाइल है, तो उसका बैटल होता है। तो पुणे में ना इंटरनेशनल बंदे आए हुए थे, 2 जो बहुत बड़े हैं इसी डांस फॉर्म में सिखाने के लिए। अरे वाह। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग गए हुए, हम लोग सीख रहे हैं वगैरह वगैरह, तो बातों बातों में ही ना ऐसी बातें होती है कि भाई बिहारी एक तरीके की गाली है, ठीक है। तो ये बात भी तो सच है ना कि भाई तुम मानो या ना मानो, जब अगला बंदा बोले बहुत बोलोगे बिहारी, चल बिहारी, हाँ, वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन कई बार होती है ना, बिहारी जैसे बोल रहा है, जो वर्ड का प्रोनाउंस कर रहा है, वो कई बार हो जाता है कि साला आज कुछ हो जाएगा यहाँ। हाँ। वही दिक्कत है ना, बिहारी को बिहारी नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे। हाँ। लेकिन बिहारी कैसे बोलना है वो बात है ना। मैं बिहारी हूँ खुद, मुझे बिहारी बोलोगे तो क्या दिक्कत है। लेकिन जहां पर तुमने मुझे बिहारी बोला, बट उस बिहारी वर्ड का ये मतलब नहीं है कि तू बिहार से, उस बिहारी वर्ड का मतलब ही कुछ और है उस जगह पर, वहां दिक्कत है, वो नहीं सहा जाएगा। और उसके लिए हम बिहार के लोगों को ना ऑफेंसिव होना पड़ेगा। कोई बोले तो रोको उसको, टोको उसको समझाओ कि गलत है। और भाई अगर पॉसिबल है तो मतलब ये चीज आप इस पे कभी डिफेंसिव मत हो। या फिर यार क्या होता है, किसी तमिलनाडु वाले बंदे को आप बोल दो, या किसी गुजराती को गलत वे में गुजराती आप बोल दो, वो भाई आपसे लड़ बैठेगा, कहीं भी लड़ बैठेगा, चिढ़ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। और हम बिहारी इकलौती ऐसी प्रजाति है ना जिसको बिहारी गलत वे में बोला तो आंखें वांखें झुका के इधर उधर, मतलब उसको लाज आने लग जाती है। इसका कुछ वो मतलब नहीं है ना, वो गलत है। ये हमारे अपनी साइड से भी गलती होती है, बहुत गलती होती है, ये नहीं होना चाहिए। इधर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ऑफेंसिव हो जाना इसमें जरूरी है भाई, जरूरी है। आप करके देखो ना, किसी पंजाबी बंदे को, हरियाणवी बंदे को इंडिया किसी कोने में उल्टा बोल के देखो। उनके साथ ये है ना कि वो अपने स्किन में कंफर्टेबल है। हमें होना पड़ेगा ना, हम क्यों नहीं है, हम ही नहीं है ना। प्रॉब्लम तो यही है ना कि होना पड़ेगा। अब जैसे हमारे साथ तो है कि अब जैसे वहीं पे ना वो बोल रहे बिहारी, ये कैसे बिहारियों की तरह कपड़े पहने, तो मैं भी वहीं पे खड़ा था, मैं तो अच्छे कपड़े पहनता हूँ, मैं सही, तो भाई मैं भी बिहारी हूँ और बोल, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ, देख मेरे को देख, फिर तू कैसे बोल रहा है। तो फिर वहां पे बंदा चुप हो जाता है। तो यार फिर वो वही ना, आपने बोला चुप हो गया, वो अगली बार नहीं बोलेगा। या बोलेगा तो फिर वो ढीठ है, तो फिर वो ढीठ है, फिर तो उसे बात ही करना बेकार है। फिर उसकी नस्ल ही खराब है, उसका कुछ उपाय नहीं है, नस्ल ही खराब है। ऐसे लोगों को क्या करोगे आप। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अब कुछ मीम बनाने वाले हैं, तो ठीक है, दांत भी दौड़ के कह देंगे मजदूर हैं बिहार लेबर्स। अब इंडिया में 40 करोड़ लोगों को लेबर क्लास बोला जाता है एक ना एक वे में। बिहार की तो जनसंख्या 13 करोड़ है, तो 27 करोड़ कहाँ से आए? विदेश के बिहारी आए क्या इंडिया के अंदर? लॉजिक है कोई? सही बात है। और कहते हैं यूपी बिहार के लोग जो लेबरर्स हैं, मतलब ये वही बात हो गई ना, अपना दिमाग जो है वो इंटरेस्ट पे कहीं पर दे करके आ गए हैं। ठीक है, यूपी की पॉपुलेशन 25 करोड़, बिहार की पॉपुलेशन 13 करोड़, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है। तो ज्यादा पॉपुलेशन है तो लेबरर्स भी ज्यादा, डांसर्स भी ज्यादा, सिंगर्स भी ज्यादा, हर चीज ही ज्यादा होगी ना इधर से। तो इतना बेसिक, अब बिहार से एक आदमी पैसे इकट्ठे करता है, एक बिहारी पैसे इकट्ठा करता है कि मैं जाऊं ट्रेन में पंजाब में जाके फसल काटूं, कोई दिक्कत नहीं, फसल काटूं, परिवार पालूं। एक पंजाबी भी पैसे इकट्ठे करता है, वो इसलिए पैसे इकट्ठे करता है कि मैं कनाडा जाके उधर पेट्रोल पंप पे काम करूं। वो एक बिहारी पैसे इकट्ठे करता है ट्रेन के, और एक पंजाबी पैसे इकट्ठे करता है फ्लाइट के। सोच दोनों की सेम है, सोच दोनों की यही है कि भैया हमको हमारी फैमिली को एक बेटर लाइफ देनी है, हमें अपग्रेड करना है। एक बिहारी को घास काटने की काम अगर नहीं मिलता है बिहार में तो दूसरे स्टेट जाता है, और पंजाबी को उस टाइप का काम की वो प्राइस नहीं मिलती है पंजाब में तो वो दूसरी कंट्री जाता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू जब सेम है तो खाली यही तो फर्क है ना, औकात का फर्क है, डेवलपमेंट का फर्क है। वो फर्क एक ना एक दिन तो मिटेगा ही, क्योंकि एक समय था ना कि बिहार था, अभी नहीं है, तो पहिया घूमता ही रहता है टाइम का। तो खुन्नस तो है भाई, खुन्नस वो भारी खुन्नस है। लोगों की जाहिलियत पे खुन्नस है यार, खुन्नस नहीं रहेगी क्या?
इंडिया के आप देखोगे कुछ कुछ ऐसे रैप बनते हैं जिसमें इंडिया की महानता की बात करते हैं, ठीक है, उसमें पट से बिहार की जगहों का नाम ले देंगे। जो बंदा बिहार का भी नहीं है, जो बिहार का है नहीं, दिल्ली का है या कहीं का भी है, वो इंडिया के ऊपर रैप बनाता है, एकदम फुल प्राउड होकर रैप बनाता है। बनाना चाहिए, उसमें नालंदा घुसा देगा, बिल्कुल घुसाओ भाई, इंडिया की बहुत प्राउड की चीज है नालंदा। लेकिन जब कहीं दिक्कत होगी तब पूरा वो बिहार को ही दोष देने लग जाएगा, बिहारियों को दोष देने लग जाएगा। अरे परिवार का मतलब क्या है यार? एक सदस्य की अगर हालत आज खराब है तो उसका इलाज करो ना, कि वो उसने 2000-3000 सालों तक तुम्हें खींचा और जब उसकी हालत खराब हुई तो तुम्हें ये करने लग गए, तो तुम्हारे अंदर दिक्कत है ना, तुम्हारी पर्सनैलिटी बेकार है। फिर क्रेजी है भाई। ये भी भाषण देने लग जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत अपने बिहार के लोगों की है, कोई उल्टा बोलता है तो सुन लेते हैं। अरे क्या करोगे तुम? तुम्हारे माँ बाप के बारे में उल्टा बोलेगा, तुम कल को वो भी सुनने लग जाओगे। फिर अरे एक्सेप्ट करो, अभी हमारे पास डेवलपमेंट नहीं है, जो है नहीं है, पर दुनिया आज की 100 साल पुरानी थोड़ी है, दुनिया तो हजारों साल पुरानी है। जाके देखो पहले का, तो उस टाइम क्या हम ये थोड़ी था? आपको पता है नालंदा, चलो नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या बिहार का कोटा चलता था क्या? कि बिहारी स्टूडेंट्स जो होंगे दुनिया भर से ब्रो, दुनिया भर से आते थे। ये तो नहीं था ना इन स्टेट फीस थी बिहारियों के लिए 1500 रुपए, बाहर वालों से 4000 लेते थे, जैसे दिल्ली के म्यूजियम में लेते हैं। हाँ ठीक है, दिल्ली के कॉलेजेस में होता है 85%, वो तो इंडिया का रूल है, स्टेट कोटा, वो एक अलग चीज। तो हमने तो ऐसा नहीं करा ना, हम तो वेलकमिंग थे सबके लिए। ये है, इसको धीरे धीरे लेकिन चेंज हो रहा है, चेंज हो नहीं रहा है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आईटी इंडस्ट्री पे कब्जा कर लेंगे बिहारी लोग। हाँ, क्योंकि अभी बिहार ने जिस चीज को देखा उस पे वो करा है, उस पे अब क्या होता है, बहुत से स्टेट्स है ना जिनके अंदर लोग किलसते हैं कि हमारी जॉब्स लेते हैं। तो क्या करते हैं हम, क्या आपकी जो उंगलियां हैं उसमें पैरालिसिस कर देते हैं। आप भी वही टेस्ट दे रहे हो, एक बिहारी भी आके वही टेस्ट दे रहा है। आप तो अपने घर से 15 किलोमीटर दूर जाके के वो टेस्ट देते हो, एक बिहारी ट्रेन पे छुक छुक करते हुए वेटिंग में बैठ के आता है, थका हारा आ रहा है, वो फिर आपको अगर ओवरटेक कर रहा है तो आप अपना देखो ना, आप अपना देखो, बादाम खाओ, कुछ करो, आप अपना उपाय करो, आप इंडिया के अंदर ठीक करो। हाँ, नहीं वो नहीं वो ठीक है, हाँ ठीक है दिक्कत हो जाएगी यार। भाई मैंने एक दो ना रील पे भी देखा है कि भाई चला यार, मैं लाइव पे भी कभी देखा है, गाली दे रहा है, गाली देने दो, इसकी नस्ल ही खराब है। मैंने बोला वाह भाई ये ठीक है। अरे हाँ। गाली वगैरह तो मैंने कहा तू गाली दे दे, फिर तेरी बहन माफी मांगेगी मेरे से। गुस्सा आता है भाई वो तो मतलब कैसा, मतलब बिहारी जब स्कूल वूल में भी तो बोल ही देते हो? अरे स्कूल में तो लड़ाई हुई, बहुत लड़ाई हो रहती थी यार। क्या कुछ स्टोरीज हैं? बहुत स्टोरी बताओ यार। भाई ऐसा हुआ कि एक लड़की थी जिसको सोचा कि पटाया जाए, ठीक है, तो उस पर ट्राई करा, दूसरे सेक्शन की थी वो। अब भाई क्या हुआ कि गया मैं उसके पास बात करने के लिए गया, तो वो नहीं आई, उसकी फ्रेंड आई। तो उसकी फ्रेंड ये बता यार। हाँ, उसकी फ्रेंड ये कहती कि उसकी फ्रेंड, मैंने एक मेरे फ्रेंड के थ्रू उसकी फ्रेंड को बुलवाया, उसकी फ्रेंड ने मेरे फ्रेंड को बोला कि ये डेट नहीं करेगी इसको क्योंकि ये बिहारी है। हाँ, तो मतलब ऐसा हुआ। फिर भाई मैंने जो रिएक्शन निकला था, इस टाइप की चीजें बहुत होती है। वो बाद में पटी, मेरे से कोई दिक्कत नहीं हुई, पट गई उसके भाई पटाएंगे कैसे नहीं, तो ऐसा थोड़ी है कि उसके उस समय क्या रिएक्शन निकला। चलो कम से कम ये तो नहीं कह रही कि बदसूरत है या बेवकूफ है या इसकी पर्सनैलिटी बेकार है, कुछ और भी चीजें बोल सकती थी ना। कम से कम उस चीज के बारे में कह रही है कि जो मुझे समझ में आया कि उस लड़की का दिमाग कैसा है। तो अभी तो अगर मेरे को कोई लड़की ऐसा बोल देगी, ठीक है, कि वो इसलिए डेट नहीं करेगी क्योंकि बिहारी है, तो उस मतलब मैं मेरे मुंह पे थूक दूंगा, लेकिन उस लड़की के बारे में दोबारा नहीं सोचूंगा, जिंदगी में तो नहीं सोचूंगा। ऐसी सोच का कोई अगर है तो फिर तो भाई दूर ही रहो उससे। लेकिन हाँ, ऐसा हो जाता था कि क्लास में किसी ने अगर बिहारी बोल दिया गलत वे में, किसी लड़के ने बिहारी बोल दिया गलत वे में, या कुछ ऐसे टोन में बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए, तो मेरा डायरेक्ट रहता था, ये बता पंजाबी होता अगर मैं, तो तू अपनी बहन से मेरी बात करवाएगा भी, ठीक है। आंसर भी उस टाइप के रहते थे। मतलब क्या चेंज होगा मेरे बिहारी होने से? अगर मैं कुछ और होता तो बहन से बात करवाएगा, टेम्पररी पापा बनाएगा, मुझे क्या करेगा। तो वो तो फिर चुप हो जाता था। अरे भाई, तो मारपीट तो हुई होगी ना? अरे बहुत यार, मेरा यार वो था कि देखो, अपने अभी रील्स में गाली नहीं देता मैं, ठीक है, गाली इसलिए नहीं देता कि मैं अपनी गालियों को लेकर बहुत सिक्योर हूँ, कि मैं बहुत गंदी गालियां देता हूँ, ठीक है। मैं मेरी क्लास में वो लड़का था जो होता है ना कि बहसबाजी अगर हो गई किसी के साथ में तो गालियों से मतलब जलील कर देते, तोल देंगे उसको, गालियों में तोलना होगा ना तो तोल देंगे। वैसा वो अल्लाह अपने क्लास का वो लड़का था मैं। एक तो देखो, गालियां देना कोई बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है, उसमें भी जो बोलता अच्छा है ना, अगर वो अपने आर्सेनल में गाली भी रख ले
जो वैसे ही है और उसके बाद भी अपने आर्सेनल में वो गाली रख ले, तब तो फिर वो अनडिफीटेड हो जाए, डेडली वो हो जाएगा। तो चलता था अपना भाई। मेरे क्लास में ये भी था कि अगर मेरे आगे कोई किसी और को भी बिहारी बोल देगा तो भी मैं इंटरप्ट करूंगा। बिहारी, मैंने बोला बिहारी बोलने में दिक्कत नहीं है, गलत वे में बिहारी बोलने में दिक्कत है। वो इंटेंट क्या है तुम्हारा? हाँ, अरे ऐसे ऐसे जाहिल है ना भाई, ऐसे ऐसे जाहिल बैठे हैं जिनसे पूछ लो बिहारी क्या होता है, वो दिमाग लगाने लग जाएंगे, वो कैलकुलेशन होने लग जाएगी कि बिहारी क्या होता है। उनको पता ही नहीं बिहारी क्या होता है। मतलब आपको पता है दिल्ली में ऐसे लोग हैं जिनको बिहारी वर्ड का मतलब नहीं पता कि बिहारी कास्ट है क्या है। ओ भाई, ये भी सीन है क्या? अरे क्या बात कर रहे यार, ये मेरे को नहीं पता था। इनको नहीं पता कि जो बिहार से आए उनको बिहारी बोलते हैं, ऐसा नहीं है क्या? नहीं भाई, पहले से पता है कि गाली है। नहीं, इनको पता ही नहीं इसका मतलब क्या है बिहारी वर्ड का। बिहारी बस बोलना है, बोल दिया बिहारी। अब कोई मध्य प्रदेश का होगा उसको भी बिहारी बोल देंगे। ऐसा होता है भाई, ऐसे लोग हैं। अब जैसे क्या हुआ कि मेरा नाम है अक्षय भारती, ठीक है, मेरी गोत्र वत्स है। तो दिल्ली में भी वत्स लोग होते हैं जो ब्राह्मण होते हैं। तो ऐसा हुआ कि कहीं पर मेरी बात हो रही थी तो उसने बोला कि अक्षय वत्स ब्राह्मण हो भाई। मैंने कहा, तो फिर कहता कि आप तो बोल रहे थे आप बिहारी हो। मैंने कहा हाँ बोल रहा था। तो फिर ब्राह्मण कैसे हो? मैंने कहा यार मतलब नहीं हूँ मैं, मतलब क्या ही बोलूँ अभी मैं उसको, क्या समझाऊँ मैं उसको। मैंने कहा कि कल परसों मैं अगर ये कह दूंगा कि मैं भारतीय भी हूँ तो फिर बिहारी कैसे हो जाऊंगा फिर? मतलब उस बंदे को पता ही नहीं भाई, एक आदमी का आइडेंटिटी में बहुत सी चीजें होती है। वो पागल हो जाएगा कि ये तीन चीज कैसे है? हाँ। ये तीन ये बताऊं फिर मैं हिंदू भी हूँ। ओ भाई 4। हाँ, तो फिर वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लोग हैं भाई दिल्ली में, हमारे आपके जैसे ही दिखते हैं, सेम टू सेम। मतलब पता ही नहीं चलेगा कि उसके दिमाग में, वो तो बिहारी को कुछ और ही समझता है। पता ही नहीं है लोगों को कि भाई बिहारी वर्ड का क्या मतलब है। बहुत सारे लोग हैं मतलब नहीं जानते हैं। उन कई लोगों को लगता है जो दिल्ली के बाहर का है वो बिहारी है। कोई गुजरात में गुजरात का बिहारी है, जो गुजरात से आते हैं वो लोग, मतलब बहुत अजीब ही है भाई। ये अलग चल रहा है सीन। हाँ, तो हम लोग क्या अंधकार के उसमें जी रहे हैं लोग अभी ना, अंधकार में जी रहे हैं इधर काफी सारे लोग नहीं पढ़ना चाहते ना। वेल यू आर टॉकिंग ना, आई कैन सी कि यू स्टडी अ लॉट मैन। कहीं से तो पढ़ाई क्या सीन है? क्या व्हाट डू यू स्टडी? क्या क्या चीजें पढ़ता है? क्या सीन है उसका? पढ़ाई एज इन की मतलब लोगों को पढ़ता हूँ, ये कह रहे हो आप? लोगों को पढ़ना तो है ही। दूसरी चीज की कहीं से यू लर्न समथिंग, राइट? जैसे कि मैं कॉलेज में बिल्कुल नहीं पढ़ता, लेकिन मैं ऐसी वीडियोस देखता रहता हूँ यूट्यूब पे। देखो दिल्ली में ना पिछले 5 साल, जब मैं 16 का हुआ था ना, 15-16 साल का, ठीक है, तो मैंने ये नोटिस करा, मेरे जो दोस्त हैं ना जो दिल्ली के लोकल हैं, दिल्ली के एज इन की दिल्ली पे हरियाणवी इन्फ्लुएंस है, यूपी का जो ये आसपास का नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ का एरिया, उस जगह का इन्फ्लुएंस है एज इन, क्योंकि दिल्ली उधर है, पंजाब के लोगों का इन्फ्लुएंस है। तो मैंने देखा था कि बचपने में ना किसी की कोई जात थी ना कोई किसी जगह का था, और जैसी 10th क्लास पार हुई तो सबकी जात क्या है, सबका वो क्या है, वो बहुत ज्यादा बात करने लग गए थे इस बारे में, अपना अपना मतलब अपना अपना दिखाने लग गए, दर्शाने लग गए, बाइकों पे लिखने लग गए। उस समय पर ना ऐसा हुआ कि और वो लोग फिर मतलब उनके अंदर और ज्यादा ये चीज आने लग गई, फिर डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो गए थे लोगों के अंदर। तो उस टाइम पे मुझे हुआ कि मैं बिहारी हूँ, चलो ठीक बिहारी हूँ, ठीक है, और मैं अपने दोस्तों को भी देखता था, मुझे तो नहीं बोलते थे, ठीक है, मैं तो कटा कुत्ता था, मेरा तो ऐसा था हाँ कि मुझे कोई बोला तुरंत काट लूंगा उसको मैं, लेकिन वो बोलते तो थे ना मेरे आगे, गलती से ही बोलने के, लेकिन बोल देते थे। और कुछ तो लोग ही मतलब परवरिश में ही खोट रहती है कुछ लोगों के, उनका तो कोई उपाय नहीं है। उनके लिए क्या बोलना क्या बोलना उनके लिए, वो तो मतलब है ही ऐसे। अभी फिलहाल उसके बाद थोड़ा बहुत मुझे जानने की उत्सुकता बनी अपने बारे में, क्योंकि दिल्ली में एक जगह ऐसा हुआ था कि मुझसे कास्ट पूछ ली गई थी, और मैं ऐसे बाप का बेटा हूं ना जिस बाप ने अपने बेटे को कास्ट नहीं बताई 14-15 साल की एज में, एज तक, कि कोई मतलब की चीज ही नहीं है, कहाँ काम आती है, अभी तक तो कहीं मतलब ही नहीं था। तो उस टाइम पे फिर ऐसे वो होने लग गया कि ऐसे पूछा, पापा है क्या, मतलब क्या अछूत हूँ क्या, मतलब ऐसा, क्योंकि कुछ जगहों पे ऐसा देखा। अब भाई पहली बात तो ये अछूत इतिहास में था, अभी तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन लोगों के दिमाग में अभी भी ये चीजें हैं, दिल्ली में भी है, खामखा बिहार को बदनाम करा हुआ है। दिल्ली में यार ये चीजें, किसी अच्छे से अच्छे सिटी के अंदर कास्टिज्म है, आज की डेट में कास्टिज्म है, रीजनिज्म है कि कौन किस धर्म का है, ज्योग्राफिकल डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करती है, कौन कहाँ से आता है,
लोग वजहें खोजते हैं उस चीज को डिस्क्रिमिनेट करें। क्लासिज्म नहीं है। अरे शादीपुर में जो रहते हैं उनको शादीपुर का, ये छोटी सी दिल्ली में जमुना पार का है। जमुना पार्क। अब मेरा दोस्त है वो जमुना पार्क के कहते हैं, जमुना के पार तो तुम भी रहते हो। तुम दूसरे का डायलॉग नहीं है तो जमुना पार, अबे साला तुम्हारे लिए तो हम भी जमुना पार हुए ना, हम भी तो इधर के हैं। हाँ वैसा। तो फिर थोड़ा सा ऐसे जानने वाने लग गया मैं, तो जितना मैं आइडेंटिटी क्राइसिस में आ गया था भाई, कि ये दोस्त कह रहा है ये इस कम्युनिटी का है, ये दोस्त कह रहा है ये इस कम्युनिटी का है, ये दोस्त ये है, मैं क्या हूँ भाई, ठीक है। तो अब बिहारी होने पे प्राउड करना है तो बिहार के बारे में जानो थोड़ा बहुत, थोड़ा ही तो जान लो। कोई ऐसा नहीं है किसी को जीनियस बनना है। वो सब थोड़ा पता करने लग गया अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, या फिर थोड़ी बहुत चीजें जानने, जैसे धीरे धीरे मैं लग गया ना, जितना जानता गया उतना ये भी समझ में आया कि क्यों हमारी हालत अभी खराब है, उतना ये भी समझ में आया कि क्यों हम किसी समय पे सबसे ग्रेटेस्ट उसका पार्ट थे। अभी उससे क्या होता है कि देखो, जब आपको कॉन्फिडेंस चाहिए ना, आप कॉन्फिडेंस कहीं से भी खोजते हो। जब आपको चाहिए ना कि आपको अच्छा महसूस हो अपने बारे में, तो आप कहीं से भी वो चीजें खोजते हो, कहीं से भी बिलीफ खोजते हो अपने लिए, कॉन्फिडेंस खोजते हो, अपने आइडेंटिटी में प्राउड होने के रीजंस खोजते हो। वो सब धीरे धीरे मैं खोजने लग गया। और फिर हुआ यार बहुत मतलब, तो फिर पढ़ाई उसके बारे में जानना शुरू किया उसके बारे में। आपको मैं बताता हूँ, मेरा 2.5 साल पहले ना मैं दीपक कलाल की लाइफ में आया था, ठीक है। 2.5 साल पहले, हाँ। तो मेरे से पहले एक बंदा आया था उसकी लाइफ में, दीपक कलाल है भाई, वो उस्ताद आदमी है वो, ठीक है। वो भी भाई खतरनाक। तो उसके ना लाइफ पे एक बनारस के भाई आए थे, वो यूपी के बनारस के, और उनको पता है क्या कहता था, यूपी के भाई आए हैं, बिहार का तो कोई मतलब ही नहीं है इधर, ठीक है, बनारस के। तो वो बोलता दीपक कलाल कि यार तुम लोग तो बहुत मेहनती होते हो, वो जैसा उसका अंदाज है, बड़े अच्छे हुए होते हो यार। वो अलग बात है तुमसे सरसों की बदबू आती है यूपी बिहार के लोगों से, पर तुम मेहनती बड़े होते हो। मेरे घर में भी नौकर हैं वो यूपी बिहार के हैं, ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, जान के बोलता है वो, ठीक है, ऑफेंड करने के लिए प्रोवोक करता है। हाँ, तो मैं पूरा देख रहा उसको कि क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है। फिर उसकी लाइव बंद हुई, फिर मैंने दूसरी बार ज्वाइन करके मैंने उसको कान पकड़ के माफी मंगवाई कि माफी मांगी यूपी और बिहार के लोगों से। तो मुझे ना एक चीज कैसे मंगवाई माफी, क्या क्या बोला? अरे मैंने बस मतलब उसकी लाइफ मैंने एक बार ज्वाइन करी थी, और उसको बहुत मैंने मतलब ऐसा क्या बोला वही तो भाई, वो मुझे 2.5 साल से फॉलो करता है, ठीक है, दीपक कलाल। हाँ, ये कंटेंट क्रिएटर में आज बना, उसने मेरा ये साइड देखिए। मैं उसकी लाइफ पे आया था, मुझे ना उसका वे ऑफ कॉमेडी बहुत पसंद है, तो मैं उसकी लाइफ पे आया, उसको कह रहा हूँ सर आई एम योर फैन, ये तो कह रहा अच्छा। फिर मैंने कहा फॉलो करो, कह रहा, तो कहता कि मैं क्यों फॉलो करूं, यू आर अ चूतिया गरीब स्टूडेंट। तो मैंने कहा अच्छा, तो तू मुझे प्रोवोक कर रहा है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, हो जाए, ठीक है। तो भाई मैंने ना उसको एकदम क्या कहते हैं चिथड़े उड़ा दिए थे। और वो भी ऐसा था कि उसको भी उम्मीद नहीं थी। तो मुझे ऐसे ऐसे टेक्स्ट आ रहे थे कि भाई आप साइकोलॉजी पढ़ते हो क्या? मैंने क्यों? कह रहा कि ऐसे आपकी बातों से लग रहा था आप उसके दिमाग से खेल रहे हो। तो और उसके साथ मैंने पता क्या करा, मैंने उसको ये बोला कि तू कॉमेडियन है, मुझे हंसा, मुझे तू हंसा, तू अभी चल, तो अभी वो कुछ भी कर ले, मैं नहीं हंसूंगा तो फिर वो फेल है। कंट्रोल तो मेरे हाथ में है। कुछ लोग आकर के उसको ऐसे कहते हैं गाली बकेगा मुझे, मैं मारूंगा तुझे। अरे उसके कंट्रोल में गाली बकना, वो भी कहता है चल तेरी माँ की, कर क्या करेगा भाई। चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज पूरा हो गया। मैंने चैलेंज उसको ये करा कि तू मुझे हंसा के दिखा, अब मैं हंसूंगा ही नहीं तो फिर तू खुश हो गया, तेरा जो खराब हो गया। हाँ, तो फिर वैसा था वो एकदम। फिर हमारी बात हुई, वो बंदा मस्त आदमी है वो भी पीछे से, तो अभी भी बात होती है मेरी उससे। तो उसने मेरे को बताया भाई तू ये बता यूट्यूबर वगैरह है क्या? मैंने कहा नहीं। कहता फिर हम ना कुछ करते हैं, मतलब ऐसे करके। तो वो वीडियो भी मैंने उससे डिलीट करवा दी, जिस वीडियो को देख के ना मुझे मीम पेजेस वगैरह टेक्स्ट आते भाई आप तो लेजेंड हो ऐसे वैसे। लेकिन वो वीडियो मैंने उसके पास से डिलीट, क्योंकि मैंने बहुत गालियाँ बकी थी उसमें। मैंने उसकी माँ को गाली बकी बेफालतू में, वो बकी उसने भी, बट फिर मैंने भी बकी। तो मुझे ये था कि नहीं यार ये चीज़ से ना फायदा, जबकि मेरे को अप्रिसिएशन टेक्स्ट आ रहे थे कि भाई आप तो बड़े सैवेज हो, और वो उस तरीके से पॉपुलैरिटी लेनी नहीं थी मेरे को। तो क्या समझ आया? तो उस दिन ये समझ में आया कि भैया मैं देश के नेशनल लेवल बकचोद से कम्पीट कर सकता हूँ। तो मुझे उस दिन ये समझ में आया, कॉन्फिडेंस आया। हाँ, ये कॉन्फिडेंस था बड़ा, हाँ, और ये बहुत बड़ी बात थी। तो उसके बाद फिर हुआ कि हम कुछ क्रिएट करेंगे, लेकिन क्रिएट करना मैं हमेशा से चाहता था, अपने एक इमेज बनाना चाहता था कि यार सोशल वैलिडेशन, फेमस होना, लोग आपको अच्छे वे में पहले से पसंद है, ये सबको पसंद है, ठीक है। स्कूल में नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को नहीं होता, मुझे है। मेरी क्लास के अंदर था कि मेरी क्लास में मैं पॉपुलर हूँ, स्कूल में मैं पॉपुलर हूँ, ये चीज़ थी। मेरे कॉलेज में भी मैंने डिप्लोमा करा, उसमें भी लोग जानते थे मुझे। उसमें लोग जानते थे बेगूसराइया, मतलब ये बेगूसराय का है, जबकि बेगूसराय का कितना है, मैं बेगूसराय में रहता भी नहीं है। तो फिर ये हुआ कि मुझे एक चीज़ सूझी कि बिहार से रिलेटेड वीडियोस डाल सकता हूँ मैं अपनी इसके ऊपर। तो वो वीडियोस जो मैंने 8-9 महीने पहले शूट करी थी, वो 8-9 महीने के बाद डाली थी इंस्टाग्राम पे। कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था, डाली, हल्का सा रिस्पॉन्स आ रहा था, लेकिन ऐसे 1000-1200 फॉलोअर्स पे 2-3 महीना अटका रहा था।
और 700-800 तो मेरे पहले के जो फॉलोअर्स होते ना, आपके मेरे एक बेस होता है ना, एक बंदे, एक वो आपके बंदे जो होते हैं। हाँ, उसके बाद फिर ऐसा हुआ, फिर मैंने आपको फिर मैंने स्विच करा, कुछ वीडियोस में अपने लैंग्वेज का यूज करना स्टार्ट करा, फिर अच्छा रिएक्शन आ रहा, तभी एक्सीडेंट हो गया। फिर उसके बाद एक्सीडेंट के बाद अगली वीडियो बहुत ज्यादा चल गई, तो ये था कि एक्सीडेंट एक रीजन नहीं हो सकता, ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा। तो बैठे बैठे मतलब मुंह नाक फूटा हुआ है मेरा, उस पर वीडियो बना रहा हूँ, लोग मैसेज करके पूछ रहे भाई मेकअप तो बहुत अच्छा है, मेकअप तो बड़ा मजेदार था आपका। हाँ। मैंने कहा हाँ, चारकोल से करा है ना रोड के अच्छा ही होगा वो। फिर उसके बाद वो मेगल वाली वीडियो भी जब भी आ गई थी, फिर वो अरे सुनी, वो जो लड़की के साथ किया था ना, वो वाला ओमेगल वाला। यार लड़कियों की रील पता नहीं क्यों लड़की रील में डालो मिलियन पार है तुरंत ही। यार लड़कियों के साथ बहुत सही है भाई, बहुत सही सीन है लड़कियों का। तो वो सब हो गया, फिर लगा कि नहीं अभी कर रहा हूँ। अभी ये है कि यार अभी इसमें इतना घुस चुका हूँ कि छोड़ने का भी सीन नहीं है अभी। सोचते हो छोड़ने का? सोचता ये हूँ, कमाई नहीं हो रही है, तो अभी फिर ये भी सोचता हूँ, मतलब थॉट्स आते हैं ना आपके पास, तो ये भी सोचता हूँ कि भाई तो मैं एक बात बताऊँ, जरूरी नहीं है कि सेम तरीके से ही कमाई हो। हाँ, आप जैसे मैंने फिर ये सोचा कि आप मेरी रील्स देखोगे ना, क्योंकि मैं बोलता हूँ सिर्फ बोलकर ही तो चल रहा है, और तो ऐसा तो कुछ है नहीं, ट्रांजिशन एडिटिंग ज्यादा कुछ है नहीं। तो मेरे दिमाग में ये आया कि अक्षय स्टैंड अप कॉमेडियन बनने पे भी एक बार ट्राई करो, क्या दिक्कत है। तो क्या यू थिंक कि अगला जो कर्व है वो स्टैंड अप कॉमेडी? हाँ, मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं आगे ऐसा करूँ अपने आप को ना, एज अ बिहारी स्टैंड अप कॉमेडियन ना, मतलब क्योंकि आपसे मैं पूछूं 5 नाम आप बताओ, नहीं बता सकते आप बिहारी स्टैंड अप कॉमेडियंस का। मैं नहीं बता सकता। रील्स वगैरह में ना ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि यू वर टॉकिंग अबाउट कि पिटना पेरेंट्स से ना बच्चों को बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत हाँ, जरूरी। तो ये क्या सीन है भाई? क्योंकि हम लोग तो, मैं पापा से नहीं, मम्मी से बहुत पिटा हूँ। अच्छा। हाँ, नहीं, मेरे में दोनों अपना पार्टिसिपेशन देते थे मेरी परवरिश में। इस बार में कोई कमी नहीं रहती। क्या सीन था, कैसे क्यों पिटते थे भाई? देखिए, मेरे पापा का अलग स्टाइल होता था पीटने का। मेरे पापा का ऐसा रहता था, महीने भर का रिपोर्ट कार्ड बनता था, पर कोई वो पहले वो जमा करते थे। हाँ, जमा। मेरे पापा का नेचर है जमा करने का बात हो, और जिस दिन पीटते हैं सब याद दिला के पीटते थे कि 17 तारीख को इस दिन ये हुआ था, ठीक है, 15 तारीख को उस दिन जुबान लड़ाई थी, ऐसे करके वो पीटते थे। फिर वो सारा करके ये थप्पड़ जुबान लगाने के नाम, ये थप्पड़ उसके मतलब चाय गिराने के लिए, ऐसे ऐसे करके रहता था। और मेरी मम्मी की पिटाई थोड़ी रैंडम रहती थी। मम्मी का कुछ नहीं रहता था ऐसे कि रिपोर्ट कार्ड बना के प्लान करा कि इतने ठूसे मारने हैं, इतने लप्पड़ मारने हैं। मम्मी का रहता था बड़े से बड़ा कांड कर दो, कुछ नहीं कहेगी मेरी मम्मी, ठीक है, मतलब बड़े से बड़े कांड करने पे मेरी मम्मी कुछ नहीं कहेगी। और मम्मी ने मुझे बोला है चावल लेकर के आने के लिए घर, और मैं घर लेट आया, मेहमानों को कोई दिक्कत हो गई, तो उस पे मेरी मम्मी आर पार कर देगी वो नहीं देखेगी कि मतलब कितना बड़ा कांड करा है। वो छोटे इनकन्वीनियंस पे मारती थी, बड़े बड़े कांड पे मम्मी माफ कर देती थी मेरी। तो दोनों का अपना स्टाइल था, चलती तो थी। फिर अब क्यों लगता है कि जैसे कि यार देखिए, हम पिटे, ठीक है, अब तो हमने तो अपना कोर्स करा पूरा, अब फिर देख रहे हैं कि लोग बिना क्लास करे ग्रेजुएट हुए जा रहे हैं, मार खा नहीं रहे, तो चुभन होती है देख करके। चुभन तो होती है। हाँ, तो मैं चाहता हूँ जागरूकता वापस आए लोगों के अंदर, अपने अपने बच्चों को पीट करके कड़क बनाने की। तो अब तो टीचर भी मारना बंद कर चुके हैं। मेरे टीचर पता है कैसे मारते थे? मेरे ट्यूशन टीचर, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मुझसे पूछेंगे साइन थीटा क्या है। अब चैलेंज ये है कि मैं साइन थीटा का क्या है वो बताऊं, उससे पहले वो थप्पड़ मारेंगे। उनका हाथ मेरे गाल तक पहुंचे उससे पहले मुझे बताना है। ये दिल्ली में होता था, ये मेरे टाइम पे जब, और उस टाइम पे भी बच्चों को मारना छोड़ चुके थे। ट्यूशन टीचर्स नहीं मारते थे बच्चों को, पर मेरे सर मारते थे। और मैं आज 10 साल पहले था 9th क्लास में, मैं आज भी उनसे कनेक्टेड हूँ, बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ। मैं अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बात करी है। तो उनका ऐसा था कि साइन थीटा पट तमाचा, कॉस थीटा पट तमाचा, ये नहीं कोई गैप इन, हाँ, गाल पे एकदम झन्नाटेदार। तो उनका चैलेंज ये था कि मार तो तुम्हें खानी है, 10 में से अगर तुम एक आध बार भी पिटने से बच गए तो तुम अच्छे हो भाई, तुम्हारे अंदर कोई बात है। फिर वो पिटाई नहीं मिलती है आज। अब नहीं है बच्चों, मतलब और सॉफ्ट हो गई है। मेरे को इसलिए लगता है कि बच्चे बहुत सॉफ्ट हो गए। हाँ, सॉफ्ट हो गए हैं, बुरा मान जाते हैं बच्चे यार अपने, मतलब बड़ा भाई कुछ बोल देगा, जोक नहीं ले पाते, चचेरा भाई कुछ बोल देगा या हड़का दो तो वो समझते सिर्फ स्वीट स्वीट रहे, सब प्यारा प्यारा राज दुलारा रहे, ऐसे थोड़ी रहेगा। मतलब मार पिटाई लगनी चाहिए, बच्चों को मारो पीटो, जहां जरूरत पड़े वहां पर। बहुत सॉफ्ट हो गए, बहुत ज्यादा एकदम, वो कोई फायदा थोड़ी हुआ इसका। पिटाई जरूरी है बच्चों के लिए, बहुत जरूरी है। हाँ, तो वही मैं रील देख रहा था तो मेरे को तो लगा कि हाँ भाई ये बात सही है, क्योंकि मैं जेन्युइनली भी ऐसा फील करता हूँ कि वो एरिया ना बहुत जरूरी हो जाता है। जेन्युइनली भी, मजाक में तो ठीक है, लेकिन सच में अगर वो सारी चीजें होती रहती है ना,
तो भाई बच्चे स्टेबल रहते हैं और टफ हो जाते हैं। बहुत से पेरेंट्स के साथ ये रहता है, उनको अपने बच्चों में ना गलती भी नहीं दिखती है, क्योंकि अब एक है ना। हाँ, ये भी कुछ सीन मैंने देखा है, कुछ लोगों का एक आध बच्चा होता है तो पता नहीं उनको लगता है कि इसको नहीं मारना है, जैसे मेरी गलती है, मेरा दूसरा भाई है तो मतलब मैं मार खाऊं फिर इस बात पे। तो वो चीजें आपने प्लानिंग करी तो बच्चे को नहीं मारोगे, ये क्या बात है? पिटाई सबकी बराबर लगनी चाहिए। तो मेरे कुछ भाई लोग हैं ऐसे जो इकलौते हैं या फिर, तो उनको मार नहीं लगती है, तो जितना हो सके मैं अपनी तरफ से योगदान देता हूँ कि उनके माँ बाप से उनको मार लगवाऊं या खुद ही आगे बढ़कर तो देते भाई को अच्छा, जो होते हैं अपने कजन वजन कभी कुछ करे मार खाने वाला, या मेरा ही मूड है मारने का, उनका मूड नहीं है मार खाने का, तो कुछ करवा देता हूँ जान करके, चिढ़ा विढ़ा के। तो अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो यू डोंट हैव अ प्रॉपर कंटेंट स्ट्रेटजी ना, कुछ जो लोगों के पास होती है। मैं कल क्या रील डालूंगा मुझे आज नहीं पता है। तो क्या होता है फिर ये कि वो फिर क्या प्रोसेस है? प्रोसेस यही है भाई कि कंटिन्यूअसली दिमाग को छोड़ दिया इस काम पे कि आइडिया दे भाई। अच्छा। हाँ, दिमाग आइडिया कभी भी दे देता है, उस पे कोई भी चीज बन जाती है। तो क्या लिख लेते हो? नहीं, जब आइडिया आते तो वीडियो ही बनती है डायरेक्ट। अच्छा। हाँ, ये खतरनाक है। हाँ, ये रात को अगर मैंने एक रील रात को 4 बजे डाली थी, वो रात को 4 बजे अपलोड कर दी और उसमें भी 1.5 मिलियन व्यूज आए थे मेरे। हाँ, ऐसा हो जाता है। तो फिर जो ये चीजें बात करते हैं, टाइमिंग ये सब अपने पास रखना चाहिए लोगों को। मुझे लगता है तुम्हारे रील को चलना होगा कुछ भी। अब उस दिन क्या हुआ था, आईपीएल का फाइनल था, जडेजा ने चौका मार के आईपीएल जिताया था, धोनी डक हो गए थे ना मेरे ख्याल से, या एक रन पे आउट हो गए थे। वो जैसे वो नहीं कंपेयर कर रहे थे कि धोनी का अंत हो सकता है इसी तरीके से, वो रन आउट हुआ था शायद। हाँ, तो वैसा हो गया। तो मेरी वो उस दिन ना एक जडेजा की दोस्ती की वो बातें हुई थी, तो मैंने ऐसी रील बनाई कि हमारा एक जडेजा जैसा दोस्त चाहिए। धोनी भाई के आखिरी मैच रहे, वो मैच जिताई दल के, हमारे दोस्त है हिमांशु, एगो सेटिंग हमारे ने कराया रहा इतना दिन से। तो वो मैंने ना एक फील पकड़ा उस पर। रात को 3 बजे मैच खत्म हुआ था, 3-4 बजे ऐसे ही मुझे आया ध्यान। उसके आधे घंटे के बाद मुझे सोचा यार इस पे कुछ बना सकते हैं, पटाख से बना के डाल दिया, सो गया आराम से, मस्त व्यूज आ गए उसके, 1.5 लाख शेयर्स आ गए। मैंने कहा अच्छा है चलो। तो फिर जो ये लोग, तो अभी जैसे यूट्यूब पर हथेड़ी ऐसी वीडियोज है और हर रोज डलती है कि ये ऐसे स्टेप्स फॉलो करो जिससे आपके 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हो जाएंगे इंस्टाग्राम पे। इसमें आपको टाइमिंग होता है, तो इस टाइम पे पोस्ट करो जिसमें आपकी ऑडियंस अवेलेबल हो। उन सबको भाई मैं पता नहीं क्या है उनका, मैं नहीं जानता। मैं एक बात जानता हूँ, 49% ही मैं क्रिएटर हूँ, 51% मैं ऑडियंस हूँ। मतलब मुझे ऐसा सोचना है ना कि मैं किसी को क्यों फॉलो करूंगा, तो एज एन ऑडियंस मुझे सोचना पड़ेगा ना कि मैं जितने लोगों को फॉलो करता हूँ क्यों करता हूँ। तो मुझे अगर अक्षय भारती आज अक्षय भारती को फॉलो करता तो क्या रीजन है? उसका रीजन ये था कि अक्षय भारती के अंदाज पे फॉलो करता हूँ। अक्षय भारती कैसे अपनी लैंग्वेज को लेकर के एक कंट्री मतलब देसी फील के साथ में नॉर्मल बातें करता है, कुछ कमाल नहीं करता है, तो उसके अंदाज के लिए मैं उसको काफी रिलेटेबल हो जाता है। हाँ, रिलेटेबल चीज है। वो दादाजी के बारे में बात करता है, दादी जी के बारे में बात करता है, या ये सब करा, ये सब स्ट्रेटेजी थी। उसके बाद में इवोल्यूशन ऐसे होती है कि कुछ सोचता नहीं है क्या करूं, कुछ अचानक से आइडिया आ जाता है। जो रील आपने मेरी देखी थी फोन कॉल वाली, वो मेरा रील का फॉर्मेट ही नहीं था पहले, फोन कॉल वाला। वो एक दिन अचानक से मैंने ऐसे फोन कॉल पे मैंने सोचा कि ऐसे कुछ करते हैं, मतलब पापा से बात कर रहा है, पापा को गोली दे रहा है, अपने टोपी पहना रहा है अपने पापा को फनी वे में। और पापा से जब बिहारी आदमी बात करता है तो बिहारी स्टाइल में बात करेगा, जो जिस मतलब लैंग्वेज में बोलता है, चाहे उसकी मैथिली है, चाहे वो जहाँ से अंगिका है, बज्जिका है, आपके क्षेत्र में जो डायलेक्ट है वो बज्जिका है। तो भाई ये लेकिन मेरे को नहीं पता है। हाँ, यू आर वेरी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस बारे में। मतलब लैंग्वेज के बारे में, बिहार की लैंग्वेज के बारे में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है कि बिहार में 38 जिला, 9 जिला भोजपुरी के, 9 जिला मगही के, 18 जिला मैथिली के, लेकिन वो 18 जो मैथिली के है ना उसमें सब अलग है। ठीक है, सब अलग है। उसमें भी डायलेक्ट्स हैं, जैसे कि आप हो बज्जिका स्पीकर, बज्जिका बोलने वाले जिला है सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, कुछ समस्तीपुर का एरिया है, ठीक है, वैशाली का कुछ एरिया है। मैं अंगिका स्पीकर हूँ, अंगिका भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, बांका, खगड़िया, पूर्णिया का कुछ क्षेत्र, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कम्युनिटी अलग डायलेक्ट बोलती है, दूसरी कम्युनिटी अलग डायलेक्ट बोलती है। तो अररिया के अंदर क्या है, जो मैथिल ब्राह्मण लोग हैं वो लोग बोलते हैं मैथिली, मैथिली एज इन सेंट्रल मैथिली से मिलती हुई, जो जहाँ पे जिसमें बोलना को बाजना कहते हैं। और उधर ही दूसरी कम्युनिटी के लोग जिस डायलेक्ट को बोलते हैं वो अंगिका है, जो मैं बोलता हूँ बेगूसराय में। तो वैसा इतना ज्यादा भोजपुरी के अंदर अलग अलग है, शहबादिका है, शहबाद एक क्षेत्र है, छपरैया है, वो अलग लैंग्वेज है, तो मतलब वो एक अलग वो है डायलेक्ट है। तो मगही के अंदर है, मगही
जो पटना, गया, नालंदा, नवादा, अरवल, ये सब जो एरियाज हैं, इसमें क्या है, जो एरिया इसके भोजपुरी के पास है वहां की मगही भोजपुरी जैसी साउंड करती है, जो एरिया बेगूसराय के पास है वहां की मगही अंगिका जैसी साउंड करती है। तो ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स चीज है जो किसी को समझ में नहीं आएगी। और बिहार का पार्ट जो कटिहार, किशनगंज, जो अपने बंगाल की तरफ है, वो जो बोलते हैं लैंग्वेज, वो सुरजापुरी कहते हैं शायद उसको, सुरजापुरी। तो उसमें काफी ज्यादा वो बंगाल जैसा साउंड करता है। मतलब वहां पे तो लोगों के नाम भी रंपा, सिंपा ऐसे नाम होते हैं लोगों के कटिहार की तरफ, तो आप कभी नहीं सुनोगे अपने साइड में, क्योंकि उधर थोड़ा बंगाली इन्फ्लुएंस है। तो वो लैंग्वेज का स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा अजीब है बिहार का, बहुत कॉम्प्लेक्स है। सबसे बेस्ट ये है कि आप समझ तो कभी नहीं सकते पूरा, सबसे बेस्ट है ओपन माइंड रखो इस बारे में, ओपन रहो कि कोई अलग बोल रहा है तो उसको ये मत बोलने लगो ऐसे क्यों बोल रहा है, गलत बोल रहा है, जैसे मेरे साथ कुछ लोग करते हैं। तो थोड़ा दिमाग लगाओ यार, उसकी तरफ ऐसे बोलते हैं, बस ओपन माइंड रहो, खाली कागज की तरह सबको एक्सेप्ट करो। और अपना बिहार अपने आप में डाइवर्स है, मतलब बहुत डाइवर्स जगह है, बहुत ज्यादा। तो प्रोसेस पे हम लोग बात कर रहे थे, तो प्रोसेस ऐसा कुछ है नहीं, कुछ नहीं है कि बस फोन उठाना है, बनाना है, जो उस समय सूझा वो बना दिया, जो सूझा है वो बना दिया, कुछ नहीं है। मतलब इस बीच कुछ चीजें तो ऑब्जर्व की हुई है कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है, क्या नहीं चलता है फिर। देखिए, ज्ञान देना, शुद्ध ज्ञान देना नहीं चलता है। मतलब ज्ञान भी इंटरटेनिंग होना चाहिए, थॉट प्रोवोकिंग होना चाहिए, तो ही चल सकता है। तो जैसे क्या नहीं चला, कुछ एग्जांपल? कुछ एग्जाम देखिए, मैं जब डालता हूँ तो सोच कर ही डालता हूँ कैसे चलेगा वो, तो स्वीट स्पॉट पे रहकर ही डालना। तो कुछ ऐसी वीडियोस डाली होंगी ना जो नहीं चला होगा, तो फिर समझ में आएगा इस तरीके ये नहीं चलेगा, तो ज्ञान बिना एंटरटेनमेंट नहीं चलेगा। हाँ, मतलब बिना एंटरटेनमेंट नहीं चलेगा, या बहुत नहीं चलने वाले भी बहुत होते हैं। कई बार क्या है कि मैं ही श्योर नहीं हूँ मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ भी आइडिया आया, और कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है ना कि 5 मिनट के अंदर जो वीडियो बनाई वो 3 मिलियन चली गई, और उससे बहुत व्यूज आ गए, बहुत कुछ हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, जो कि कई वीडियोस मेहनत वाली कंबाइंड करके भी नहीं दे पाई मुझे। तो मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि अगर लग रहा है चल सकता है तो बनाओ, डाल दो। ये गट फीलिंग, हाँ, ये गट फीलिंग रहती है। तो किसी भी वीडियो को डालते टाइम नहीं पता रहता है कौन भाई। लेकिन एक बात बताओ, तो ये तो बहुत डेंजरस बात भी है कि अगर लेट्स सपोज आज तो सब ठीक है, आगे 10 वीडियोस, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेके हाइपोथेटिकल कि 10 वीडियोस इन अ रो नहीं चली, तो फिर आपको अपना पे डाउट होने लगेगा, भयंकर हो जाएगा भाई, भयंकर डाउट हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, काम नहीं करेगा दिमाग कि मेरे को क्या हो गया। ऐसा बीच में हुआ था मेरे साथ में कि वीडियोस नहीं चल रही थी, उसका रीजन क्या था कि शेयर पे लोग क्लिक करते थे और वो पहिया घूमता रह जाता था, और कभी भी वीडियो अटक जाती थी। मेरी एक वीडियो मैंने डाली थी, मुजफ्फरपुर का एक लड़का था, कर्नाटका में शायद, जो ऐसे कहता है अगर बिहारी गाली है तो मुझे गाली बको, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस पर ऐसा था कि 20,000 के करीब जब व्यूज मेरे गए थे ना, तो उस पर 2500 शेयर्स हो गए थे, जो कि बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद लोग शेयर पे क्लिक करें, वो शेयर ही नहीं हो रही है, शेयर पे क्लिक करें, शेयर ही नहीं हो रही है। तो वो वीडियो नहीं, और उन दिनों ऐसा था मेरी हर वीडियो के साथ ये होता 1:10 का शेयर रेशियो, जो कि बहुत अच्छा होता है। मतलब एक 10,000 वीडियो पे 1200 शेयर चले जा रहे हैं और वो वीडियो ही नहीं चल रही है। तो ऐसी चीजें हो रही थी। तो उस टाइम पे लाइक का होता है रेशियो, जो आप शेयर पे बता रहे हो ना, लोग लाइक करते बहुत बड़ी बात है। मेरा शेयर का रेशियो वो जा रहा था। तो और मेरे पास मेरी एक ऐसी वीडियो जो 2 लाख व्यूज गई है, 50,000 शेयर है उसमें, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा। 2 लाख व्यूज पे 50,000 से ऊपर शेयर, पता नहीं क्या सीन है, मतलब रोकता है इंस्टा। अब जो भी हुआ है, देखो प्लेटफॉर्म भी इंस्टा ने दिया, बीच में मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया था बहुत ज्यादा, तो मैंने 5 दिन के लिए अपना बंद कर दिया इंस्टा, डीएक्टिवेट कर दिया, मतलब लॉग आउट कर दिया, हटा दिया। डीएक्टिवेट तो करने का वो उतना वो नहीं, इतना है नहीं। और फिर उसी टाइम क्या हुआ कि मेरे पैर के फ्रैक्चर का, जहां पे मेरा प्लास्टर 1 महीने से हटा हुआ था, डॉक्टर ने बोला कि प्लास्टर फिर से लगेगा क्योंकि हड्डी कमजोर है, पैर टूट सकता है। 2 चीजें जिंदगी में चल रही हैं, एक रिकवरी का इंतजार है और एक इंस्टा में दिक्कत आ रही है, और पैर की रिकवरी उल्टी हो गई है। कह रहे हैं कि प्लास्टर वापस लगाओ। इतना मूड खराब हुआ, इंस्टा ही हटा दिया, लॉग आउट कर दिया हर जगह से कि देखना ही नहीं है साला, ऐसी तैसी। तो क्या उस समय वीडियोस नहीं चल रही थी? मतलब ये अकाउंट में दिक्कतें आ रही थी, सारी दिक्कत आ रही थी, इंस्टा कोई जवाब नहीं देता, जबकि मेरा शेयर रेशियो बहुत अच्छा था। और वो सारी वीडियोस बाद में चल गई, मेरी सारी वीडियोस बाद में चल गई, क्योंकि वो वीडियोस क्योंकि अच्छी थी यार, वो चलने वाली थी, धीरे धीरे करके बाद में चल गई। मतलब जब से अभी वो 3-4-5 लाख पहुंच गई, 7 लाख पहुंच गई सारी, जो 20-30 के पे अटक गई थी। तो यार मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि ब्लूटिक में प्रिविलेज तो दे रहा है, प्रिविलेज एक आपको स्पेशल अटेंशन देता है। ये सब ना ब्लूटिक से मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपको किसी भी वे में इंस्टा को पैसे देने पड़ेंगे। आप जब तक इंस्टा को सामने से पैसे नहीं दोगे ना, अगर आपके अकाउंट में दिक्कत आ रही, सॉल्व नहीं होगी, चाहे आप ऐड बूस्ट करो। मैंने क्या करा था, मेरी एक प्रीवियस रील थी जो पहले 1 मिलियन व्यूज जा चुकी थी ऑलरेडी। उस रील पे मैंने क्या करा था, एडवर्टाइजमेंट चलाई 1 मिलियन जाने के बाद, जिससे मेरे को कोई मतलब नहीं है क्या, और वो बहुत पुरानी रील थी।
उस पे मैंने क्या करा, मिनिमम अमाउंट जो एडवर्टाइजमेंट का होता है ना वो होता है $1, मतलब कि 83 रुपीज। डेली के 83 रुपीज मैं उस पर खर्च कर रहा था। कितने दिन तक? 15-20 दिन तक। उसके बाद ये ब्लू टिक का प्रोग्राम आ गया। उसको करने से मेरी बाकी की रील्स भी चलने लगी। तब मेरे को एक चीज क्लियर हो गई कि इंस्टा आपसे जब तक पैसे नहीं लेगा ना, आपकी दिक्कतें सॉल्व नहीं करेगा। जिसको दिक्कत नहीं हो रही तो नहीं हो रही, वो मेरी बात कभी नहीं समझ पाएगा। उसको लगेगा कि ये बकवास कर रहा है। लेकिन जिसको दिक्कत हो रही है ना, वो ये चीज जानता है, उसको पता है कि कोई चीज ऐसी एग्जिस्ट करती है इंस्टाग्राम पे। सत्यजीत रे की स्पॉन्सर्ड पोस्ट मेरे अकाउंट पे आई है, उसके तो मिलियंस में फॉलोअर्स है। वो क्यों कर रहा है स्पॉन्सर्ड पोस्ट? उसका भाई अपना एक बेस है, फैन फॉलोइंग है। कुछ लोगों को ये सीक्रेट पता है इंस्टाग्राम का कि आपको किसी ना किसी वे में इंस्टा पे थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, चाहे आप 50 रुपए बूस्ट करने में लगाओ, मतलब जो भी मिनिमम अमाउंट है, मतलब 10 रुपए लगाओ, लेकिन लगाओ। लेकिन तभी आपको कुछ जो इंस्टा आपको रोक रहा है ना, ब्लॉकेज दे रहा है, वो हटा देगा। तो वैसा उसके बाद करा। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा पैर टूटा हुआ था, आपको मैं बता रहा हूँ क्या हुआ, इतना ज्यादा इस चीज से हुआ। और उस टाइम पे इंस्टा ऐसे करा, मैंने छोड़ दिया अकाउंट ऐसी की तैसी में। चौथे दिन ना मैं अपने उस पे था, हॉस्पिटल में था, जहाँ पे मेरे पैर का इलाज चल रहा था। थोड़ी फ्रस्ट्रेशन इंस्टा को लेकर थी, उससे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन थी प्लास्टर वापस लगेगा, जिंदगी फिर से अनकंफर्टेबल हो जाएगी। मैं डॉक्टर को कह रहा हूँ कि सर, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, 1 घंटा लाइन में लग के गया हूँ अंदर। मैं कह रहा हूँ कि सर कोई दूसरा तरीका नहीं है प्लास्टर के अलावा? वो कहते हैं कि कोई फैंसी चीज देख करके आए हो क्या इंटरनेट से? तो मैंने कहा नहीं सर, मतलब मेरे भी टांग खींच रहे हो, टूटी टांग ही खींच रहे थे हो। तो मैं उनको कहने लग गया सर हट गया था, अभी दोबारा लग रहा है। फिर मेरे पापा ने भी यही बात बोली कि सर कुछ हल्का फुल्का हो, भारी वाला ना लगे। तो मेरे पापा ने बोला ना, तो पर्चा देख करके ऐसे कहता कि आप बिहार से हो क्या? ठीक है, अब मेरे को यह कि यार मेरे पैर के इलाज में बिहार का होना ना होना क्यों फर्क पड़ रहा है इस चीज का? ठीक है, तो फिर मैं उसको बोलने लग गया कि आपके ही दूसरे कलीग ने हटवाया, अब आप लगवा रहे हो, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। ठीक है, और मैं फिर मेरा क्वेश्चन उसको ये होने वाला था कि आपने ये क्यों पूछा मैं बिहार से हूँ। मैं उससे बस पूछने ही वाला था कि आपने ये क्यों पूछा मैं बिहार से हूँ, कि डॉक्टर मेरे से पूछता मुझे लगता है मैंने आपकी रील्स देखी है बिहार से रिलेटेड। और वो चीज ना, उसने मेरा जब नाम पढ़ा ना, तो नाम पढ़ा, ध्यान आया अक्षय भारती सुना और लग रहा है। फिर चेहरा देखा, मैच करा उसने, तब उसने मेरे पापा से मुझसे पूछा हमसे कि आप बिहार से हो। ये उस टाइम पे हुआ जब मैं इंस्टा लॉग आउट कर चुका हूँ। ठीक है, इंस्टा लॉग आउट कर चुका हूँ, मेरे पैर का इलाज चल रहा है। उसी डॉक्टर ने मेरे को दोबारा प्लास्टर लगाने के लिए बोला। वो चीजें इंटरेक्ट कर गई ऐसे करके, पैरेलल चीजें ना आपस में ऐसे मिल गई। और उस डॉक्टर ने, जिसने मेरे पैर की बैड न्यूज मुझे दी, उसने मुझे बताया कि मुझे इंस्टा से पहचानता है एक डॉक्टर, और मेरे पापा के आगे। तो अच्छा लगा। हाँ, इतना अच्छा लगा कि भाई मैंने फिर इंस्टा खोल लिया। फिर हुआ कि भाई इसी प्लेटफॉर्म की वजह से आज जिसने मुझे पहचाना, अभी दिक्कत भी आ रही है पर रुकना नहीं है, तो कुछ दिन फिर भी मैं करता रहा। तो फिर वो तो वहां पे तो फिर जैसे हो, तो ये बिहार से हो पूछा, तो वो क्यों पूछा? मतलब कि इस वजह से वो अच्छे सेंस में पूछा था कि लेकिन आपको लग रहा था कि ये बुरे सेंस में पूछ रहा है कि मैं इससे बार बार कह रहा हूँ कि प्लास्टर नहीं करना मुझे, तो वो ऐसा मुझे पूछ रहा है कि ऐसे चूती वाली बात करे बिहार से क्या? ऐसे उस सेंस में। और वो उस सेंस में पूछा था कि उसके दिमाग में मेरी इमेज क्या थी, ये बिहार से रिलेटेड रील्स बनाता है। तो फिर जब ऐसा बोला उसने कि आप बिहार से हो, फिर उसने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। पापा तो उस समय, हाँ पापा देख रहे। पापा को तो मैंने देखा नहीं कि उनका कितना इंच बड़ा चेस्ट, लेकिन मैंने ये देखा कि उसने करा। तो उसने बताया मेरे फ्रेंड्स आपकी रील भेजते हैं। उसकी उन डॉक्टर साहब की स्कूलिंग हुई थी बिहार से, तो अभी फिर उन्होंने बताया ना, तो मैं कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पाया। तो फिर पापा ने उसके बाद उस इंटरेक्शन का कुछ बोला ऐसा कुछ? हाँ, फिर पापा को पता चला, फिर मुझे मतलब ऐसे कुछ रिलेटिव वगैरह। तो पापा को नहीं पता था? नहीं, पापा को पता था, पर ये नहीं पता था कुछ है ये चीज। हाँ, इतना भी कुछ है। हाँ, कि ये डॉक्टर, ये घर से हॉस्पिटल ही जाता है, उसी हॉस्पिटल में इसको डॉक्टर पहचान ले, तो थोड़ा सा उनको लगेगा ना कि नहीं कुछ तो है। फिर कुछ 1-2 रिलेटिव आए, तो उन्होंने भी वो ओमेगल वाली रील वगैरह देखी थी, तो उनको बताया। तो फिर पापा को थोड़ा ये लगा कि पहचान तो लोग रहे हैं इसको, चाहे जो भी है, जितने ही लोग। तो मुझे भी उसी टाइम पे पता चला कि मुझे कोई बाहर पहचान रहा है, क्योंकि और अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि फिर मैं इंस्टा वापस से, और उस टाइम पे मैंने ये सोच लिया कि भाई चलाना तो अब इंस्टाग्राम है, बस होप्स नहीं रखनी इस पे, बिना होप्स के चला। उस टाइम पे मेरे फॉलोअर्स ऐसा होता 20 दिन तक अटके पड़े थे 19.3 के पे, तो उसके बाद फिर बढ़ने लग गए, फिर दोबारा मतलब बढ़ रहे हैं। तो वही है, अप डाउन। मतलब एक्सपेक्टेशन रखना थोड़ा बहुत इशू दे देता है। वो आपको सैड करता है, क्योंकि अचानक से ग्रो करो, फिर अटक जाओ, फिर बुरा लगता है। तो इसलिए मतलब स्पेशली रील के साथ ना बहुत है ये कि आपका रील पे कोई कंट्रोल नहीं है। देखो, भीड़ का जो दिमाग है ना, भीड़ कैसे सोच सकती है आप समझ नहीं सकते। बस आप एलिमेंट्स चूज कर सकते हो कि ये रील चली तो इसमें क्या था, ये नहीं चली तो इसमें क्या था। एसेंस क्या है इसका? एसेंस क्या है? मेरा ये बिलीफ है कि 5 सेकंड के अंदर आपको बम फोड़ना पड़ेगा। 5 सेकंड क्या, 1 सेकंड के अंदर कुछ
1 सेकंड के अंदर आपको कुछ बात ऐसी करनी पड़ेगी कि लोग वहां पर अटक जाएं आपके पास। तो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि इतना टाइम अपने रील पे बिता लिया है कि आपको समझ में आ गया है कि क्या चीजें करनी है जिससे रील थोड़ा उठेगा, ठीक है, तो आपके हिसाब से वो जो एसेंस की हमने बात की, वो क्या क्या एसेंस है ऐसे कुछ? देखिए एसेंस ये है कि फिलहाल तो मुझे एक चीज समझ में आई कि मैं पहले आपको ना लोगों के फीलिंग्स को टैप करना पड़ेगा, ठीक है, आपको लोगों की फीलिंग्स को टैप करना पड़ेगा, उसको डाइजेस्टेबल बनाना पड़ेगा और थोड़ा सा एग्जैजरेट भी करना पड़ेगा। मतलब कॉमेडी एक्सैजरेशन के बाद डाउन, हाँ, मतलब की सारी चीजों को। अब जैसे कि मैंने ना एक रील ऐसी बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि नानी घर में लड़कों की कपार इज्जत है, कि लड़कों को नानी घर में नहीं पूछते, ठीक है, आप खुद फील करोगे ये चीज है, ठीक है। उसमें मैंने ये बोला कि अगर मेरी बहन 2 किलोमीटर दूर से गुजरेगी, मेरी नानी सूंघ के बता देगी कि मेरी नातिन आसपास है, कहीं सूंघ के थोड़ी बता सकती है, 2 किलोमीटर कुतिया थोड़ी है ये थोड़ी पॉसिबल थोड़ी है, ये वो भी नहीं बता सकते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। हाँ, तो अभी ये एग्जैजरेशन हो गई है, ये उनका है क्या उनको। और उसमें मैंने ये बोला कि जब मैंने पैर छुए नानी के बाजार में, नानी ने बोला खुश रहो बेटा, नाम क्या है, किस गांव के हो, तो मेरी नानी ने मुझे पहचाना ही नहीं। इतना भी ये भी सच थोड़ी है कि मेरी नानी ने मुझे नहीं पहचानेगी, पर मैंने ऐसा बोला। हाँ, एक्सट्रीमिस्ट के बड़े मीनिंग, मतलब वहां पे थोड़ा एक्सट्रीम जाओ, आपको एक्सैजरेट करनी है चीज। अब उसमें मैंने ये बोला था कि नानी तो नानी, मामू भी एक नंबर के। मामू ने मेरी बहन को दिया 500 का नोट, एकदम करकरा, गले पे फेर दो तो गला कट जाए। क्या अब गला कट देगा क्या 500 के नोट से किसी का? अब मुझे ऐसा दिया 10 रुपया का मेहाया हुआ नोट कि राशन की दुकान पे वो 10 का नोट दूंगा तो 5 की वैल्यू करेगा, बस वो उसकी 5 का ही पार्ले जी देगा उसमें। तो ऐसा थोड़ी होता है, ये एग्जैजरेशन है। तो चीजों की फीलिंग, ये एलिमेंट हो गया कि एग्जैजरेशन। इसके अलावा है कि मतलब आपको ना, अगर मैं दादा दादी की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि दादा अपने ऐसे हैं, तो मैं ऐसे बोलूँ कि बिहार के दादा ऐसे हैं कि अगर मैं उनसे कहूँ मुझे चाहिए तो दादा कहेंगे पोता लेकर के आता हूँ। ये इसमें फनी नहीं है, बट जब मैं दादा क्या कहेंगे वो बोलूँ तो दादा की स्टाइल में बोलूँ, ठीक है, दादा बनने की ट्राई करूँ, एटलीस्ट जो मैंने मेरी तरफ के दादा देखे, ठीक है, वो बनने की ट्राई करूँ। उनकी जो मैंने देखा है, जैसे दादा वगैरह, ऐसे इंग्लिश में वर्ड है ग्रॉगी होना, एकदम चिढ़े हुए, अपनी एग्जिस्टेंस से ही चिढ़े पड़े, दुनिया से ही चिढ़े पड़े, ऐसे करके बैठे हुए, ठीक है। वैसे भी दादा का एक वो भी साइड रहता है। फिर कुछ दादा ऐसे होते हैं ना, जैसे जो पोते वो डेली देखते हैं ना, उन पोतों की शक्लों से बोर हुए रहते हैं, मूड खराब हो जाता है उनका दिक्कत। लेकिन कोई पोता अगर उनका दिल्ली से आता है तो उसके लिए थोड़ा स्पेशल वो फील करते हैं कि चलो ये साल में एक बार आए तो इसको थोड़ा प्यार से बात करना है, तो उसको हर चीज एक्साइटमेंट में जवाब देंगे। तो एक वो वाली रील थी मेरी जिसमें मैं कहता हूँ कि अगर हमारे बिहार के बुजुर्ग अलग ही प्रजाति के हैं, अगर मैं कहूँ कि बाबा गाछ कतवो छे, तो बाबा गाछ पर चढ़ देती, नारियल तोड़ के लेती ना, कहती ले पोताराम पी। तो मतलब वो ट्राई कर रहा हूँ कि उनका सिर्फ उनकी बातें ना बताऊं, कैसे करेंगे, उनके तरीके से बताऊं। तो एक हो गया एग्जैजरेशन, दूसरा हो गया कि भाई आप उनकी डायलेक्ट, उनकी तरीके से, वो उस सिस्टम से बोलो, हाँ वैसे बोलो। और आपको ना वो एलिमेंट्स, हाँ, तीसरी चीज हो गई इसमें कि भाई सच लगना चाहिए लोगों को कि सच्चाई भी है इसमें, ठीक है। ये भी नहीं कि आप आउट ऑफ द वे कुछ भी बकवास कर दो, वो चीज आपको अपने गांव के ना कस्टम्स पकड़ने, ठीक है, गांव के कस्टम्स। अब एक रील थी करवा तेल के ऊपर कि मतलब उसमें मैं भी बना के भी भूल जाता हूँ तो आधी चीज। उस रील में बेसिकली ये था कि बिहार के जो अपने बुजुर्ग लोग हैं उनको कमीशन मिलता है करवा तेल की कंपनियों से, तो जो दिक्कत बताओ करवा तेल से इलाज कर देंगे। सही बात है, ठीक है। तो ये कस्टम है अपनी तरफ का, एक रीति रिवाज टाइप का है। तो वो सर्दी नाक में करवा तेल डाल लो, 9 मिनट लगा लो। हाँ, तो वो वीडियो में भी मैंने यही बोला है कि सर में दर्द करवा तेल लगाओ, टांग में दर्द तो करवा तेल लगाओ, जो मतलब डिप्रेशन है तो करवा तेल लगाओ, सब चीज में करवा तेल लगाओ, देह में दर्द है। हाँ, तो वो अपनी तरफ में तो कुछ सच्चाई, कुछ एलिमेंट्स ऐसे उठाओ कि लोगों को याद आ जाए। अब वही सरसों का तेल बोलो, करवा तेल बोलते हैं उनको, छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं। बेसिकली कोई आदमी अपने गांव के बाहर बैठा है। दिस इज जाकिर खान भी एक चीज करते हैं। बिल्कुल भाई, मैं बोल रहा हूँ, मैं देख ऐसा नहीं कहूँगा, स्टैंड अप कॉमेडियन, अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन से करते हैं। हाँ, ये आपको करना ही पड़ेगा। मैंने आपको बोला ना कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं और कंपैरिजन ड्रॉ करना। हाँ, जैसे जो नोट के साथ यू सेड ना कि गला कट जाए, तो चाकू से कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं उन दोनों को। हाँ, मतलब एक्सैजरेट करके कुछ और ही बना दिया उस चीज को, और ताकि फनी भी लगे। फनी नहीं लगेगी तो फिर लोग बैठेंगे। तो लोगों को अपने गांव की याद आ गई, मैंने लोगों को उनकी बोली भी सुना दी, ठीक है। फिर मैंने उनको उनके दादाजी की भी याद दिला दी, उसमें मैंने कॉमेडी भी घुसा दी किसी वे में, और वो 30 सेकंड में भी निपट गया। और वो चीज 1-1.5 मिनट में। तो यही तो मेरा कर्म धर्म क्या है, यही तो है
मैं फटाफट से कर सकूं ये चीज, मतलब जितना हो सके शॉर्ट भी बनाऊं, क्रिस्पी बनाऊं और उसमें लोगों को मजा आए, मतलब तो यही है मेरा तो ये। हाँ, ये फिलहाल तो यही कर रहा हूँ। अब रील के अंदर क्या हुआ था, एक रील में आपने जो देखी जिसमें एक लड़का अपने पिताजी को गोली दे रहा पैसा ठगने। पहले एक क्वेश्चन इससे पहले पूछ दूं कि भाई हिमांशु कौन है? हिमांशु भाई मेरा दोस्त है जिसका आपको मैंने गाना भेजा था, जो रैपर है उसका नाम है हिमांशु। और हिमांशु का सीन है डी चीफ। हिमांशु का सीन ऐसा है कि मेरी हर रील ना मैं उसको भेजता हूँ तभी अपलोड करता हूँ। अच्छा। नहीं तो मैं अपलोड नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वो मुझे बताता है क्या करना नेसेसरीली, पर मुझे ऐसा लगता है ना कि उसका थोड़ी हामी आ जाती है तो मुझे अच्छा लगता है। मैं मेरा ना राहुल बहन जिनकी गाड़ी से मैं आया हूँ, मैं हर पॉडकास्ट के बाद वो देख लेता और वो फीडबैक देता ना, तो मेरे को हो जाता है कि भाई फीडबैक मिल गया सही। क्योंकि ना कोई होते हैं आपके लाइफ में ऐसे जिनके उससे ना समझ में आ जाता है कि ये जेन्युइन ही देगा। हाँ। सही भी बोलेगा तो अच्छा बोलेगा, खराब भी बोलेगा तो अच्छा। जेन्युइन ही देगा। और दूसरा, स्टार्टिंग में जब आपको जरूरत थी तब वो आपको देता रहा, वो जो 2 सेंट्स होते हैं वो आपके उस टाइम पे काम आए, वो गोल्डन नगेट्स। हाँ बिल्कुल। तो अभी मैं ऐसा बन चुका हूँ कि मुझे सेंस आ गई है, पर फिर भी एक परंपरा चलती आई है, चलने दो। और फिर अच्छा भी लगता है ना। हाँ, आप किसी तरीके से सेफ फील करना चाहते हो। एक आध रील नहीं। हाँ बिल्कुल, वो क्या है, टोटका समझ लो, जो समझ लो। बनने के बाद भेजता हूँ, वहां कर देता है, कई बार मना करता है तो फिर मैं दोबारा बना देता हूँ। तो वो चीज होती है कि तो मतलब बात सुनते भी हो? अब मैं बात सुनता हूँ भाई, एकदम बात खूब सुनता हूँ मैं। लेकिन फिर ये नहीं कि अभी मैं चल चुका हूँ, अभी मेरा स्टाइल एक डेवलप हो चुका है। अभी कोई आकर के अगर मुझे ज्ञान देना, जो खुद जिसके अंदर कोई एक वो चीज मुझे नहीं लगे, तो उसकी बात सुन के हाँ करूंगा, पर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो बात भी उसी की सुनता हूँ जो मेरे पूरे इवोल्यूशन को जानता है, जिसने देखा है मैंने कैसे, वो मेरे कमजोरी को जानता है। अब हिमांशु जानता है, हिमांशु मुझे किसी चीज में कहता ना और अच्छी एक्टिंग कर, ठीक है, और एक ट्राई कर दूंगा, फिर वो कहेगा नहीं तू एक काम कर, पहले वाली डाल दे, तुझसे और इससे अच्छा नहीं होगा। तो उसको ये भी पता है कि मुझसे कितना होगा कितना नहीं होगा। तो वो ऐसे ही आदमी की बात सुनो ना जो आपको इन एंड आउट जानता है। वो जानता है आपकी कमजोरी। फीडबैक के साथ ना दुनिया में भी बहुत प्रॉब्लम है ये कि लोग किसी से भी ले रहे हैं। कोई भी दे रहा है फीडबैक, सच बात और बहुत सीरियस हो जा रहे हैं। जैसे कि हेट कमेंट्स भी आते ही होंगे, बिल्कुल भाई, बिल्कुल 100% आते होंगे। लेकिन उनकी फीडबैक को अगर बहुत ज्यादा दिल पे ले लोगे ना तो तुम अगला कंटेंट बना ही नहीं पाओगे। अरे यार, कल एक वो आया, कमेंट आया, ठीक है, जबरदस्त कमेंट था एक। उसका कमेंट ये था कि तुम्हें मुसलमानों से दिक्कत है, तुम मुझे लाइफ पे नहीं लेते, लगता है मैं मुसलमान हूँ इसलिए। मैंने भाई उस बंदे को, जिंदगी में उस इंसान को हमने कभी देखा ही नहीं, वो कौन है, कहाँ लाइफ पे आया था, क्या है वो, और उसने ये बता दिया। अब कितने लोगों को मैंने लाइफ पे नहीं लिया, तो मतलब उस आदमी के रिलीजन से, मतलब ऐसी बातें करते हैं ना लोग। कुछ बंदे तो हैं जो क्या करते हैं, एकदम बैठ जाते हैं, वो मेरी हर रील पे उल्टा कमेंट करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो एक लड़का था, उसने मेरी एक रील पे कमेंट करा, कोई लड़की है, चलो नाम बदल देता हूँ, सिया नाम है किसी लड़की का, जिसका कुछ और नाम है, सिया बना दिया। वो कहता है तुम सिया का बॉयफ्रेंड है ना, ठीक है, ऐसे करके। उसका पहले कमेंट पता है क्या था? उसका पहले कमेंट था, और वो रील मस्त थी, यूपीएससी वाली रील थी, मिलियन में गई थी भाई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था उस रील में। उसमें उस लड़के का कमेंट आता है, साला हमें तुम्हारी शक्ल ही पसंद नहीं है, ठीक है, और गंदी गाली एक दोस्त ने दी। तो मैंने, और लेकिन उसके पेज का नाम ना बिहार से रिलेटेड था, ठीक है। तो मैंने उसको कमेंट करा कि भाई मुझे फिर भी आप पसंद हो, क्योंकि आप एटलीस्ट बिहार के लिए कुछ कर तो रहे हो, कुछ करना तो चाह रहे हो, तो आई स्टिल लव यू। फिर वो मुझे मतलब फिर भी उल्टा बोलता कि तुम उस लड़की का सिया का बॉयफ्रेंड है ना, ठीक है। और वो हर रील पे उसे रिलेटेड कमेंट करा। साला मैं दिमाग लगा रहा हूँ कि कौन सी वाली सिया की बात कर रहा है, ठीक है, मुझे यही नहीं पता। अब फिर मैं मतलब दिमाग ही नहीं काम कर रहा है मेरे, बात किसकी कर रहा है यार, ठीक है, कि किसने हो सकता है इसको बताया हो कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है इसका। अब बाद में उससे मेरी बात हुई तो फिर वो किसी की प्रोफाइल वगैरह भेजता, मैंने कहा भाई इस लड़की से तो मैंने कभी बात ही नहीं करी जिंदगी में, तो वो उसने कभी मेरी स्टोरी वगैरह लगा दी होगी, तो ये अजीब, मतलब कुछ भी हेट करने वाला रीजन खोजता है आपसे हेट करने के, चाहे उसकी क्रश आपको पसंद करती हो, चाहे उसने कभी एक चीज से डिसएग्री कर लिया हो। मैं तो बताता विथ यू द रीजन कुड बी कि भाई ये 5 महीने में इतना बढ़ गया। हाँ, हो सकता है, ये भी हो सकता है। अपनी लैंग्वेज में जो बंदा अपनी लैंग्वेज छिपा के चल रहा है, क्या है ना, ऐसा लगता है कि यार ये तो मैं भी कर सकता था। हाँ बिल्कुल होता है लोगों को, चीज क्यों किया, क्यों नहीं, ये तो इजी था। लेकिन बहुत लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि जो प्रोसेस है भाई, जिसने उस चीज में बिलीव करके वो लीप लिया, उसने वो कदम उठाया, वो बंदा वो अभी मेरे साथ क्या है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने लैंग्वेज पहली बार मेरे मुंह से सुनी है, ठीक है, उनके लिए हमेशा मैं पहला ही रहूंगा, चाहे मेरे से 10 गुना बड़े क्रिएटर बन जाएंगे,
तो लेकिन ऐसे मेरे पास ऐसे कितने टेक्स्ट आए जिसमें बंदों ने, लोगों ने, लड़कों ने बोला कि पहली बार आपके मुंह से हमने लैंग्वेज सुनी। तो ये, और उस टाइम पे मुझे पता चला कि मेरी लैंग्वेज कितनी मिलती है और डिस्ट्रिक्ट से, मुझे खुद नहीं पता था। कितना मिस कर रहे हैं लोग, कितना मिस कर रहे हैं, कितना ज्यादा हम ये सोच करके बैठे कि हम अपने जिला तक में सीमित है, अपने गांव तक में सीमित है, पर आप बहुत बड़े एक क्षेत्र में जुड़े हो। मैंने तो मार्केट सर्वे करा बैठ करके बकायदा, एक दिन आपको शायद मैं बता रहा था कॉल पे कि मैं बैठ करके गिन रहा था एक बार कि कितने जिले बिहार के हैं जो बिल्कुल सेम मेरी तरह या बहुत क्लोजली मेरी तरह बोलते हैं, जो मैथिली बोलते हैं, इंक्लूडिंग बज्जिका, अंगिका, खाली बिहार और थोड़ा झारखंड और ये नेपाल मिला के 7 करोड़ जनसंख्या है। ये 7 करोड़ समझते, पंजाब 3 करोड़ का है, पंजाब हरियाणा दिल्ली मिला दोगे तो खाली ये हिस्सा बनता है बिहार का। ब्रो तो देन यू आर द ओनली कंटेंट क्रिएटर जो 7 करोड़ को अभी उस नहीं कुछ लोग और हैं, बट मतलब कुछ लोग और हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं ना यार, इतना बड़ा वो है, एक स्पेस है इतना बड़ा। और आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा भी अगर हल्का सा मॉड्यूलेट भी कर देते हो ना अपनी लैंग्वेज को, बोली को, तो दिल्ली में भी लोग समझ लेंगे, जो दिल्ली के लोग हैं, हिमाचल तक के लोग समझ लेंगे, तो पंजाब के लोग। ये है अभी दिमाग में? हाँ, मतलब है क्या, होता है मेरे साथ। 80% तो समझ लेते हैं। मेरे दोस्त हैं जो दिल्ली के लोकल हैं या मतलब हरियाणवी बैकग्राउंड से हैं, वो बताते हैं कि उनकी मम्मी 80% मेरी बात समझ लेती है। तो क्या दिक्कत है? अगर मेरे घर से 1000 किलोमीटर दूर भी कोई मेरी बात को, लोकल लैंग्वेज को भी हम हरियाणवी नहीं समझ पाते क्या? बिल्कुल, तो वो भी समझ पाएंगे ऑब्वियसली। शुद्ध परमेश्वर माँ के भाई कैसी बात कर, सब समझते हैं हम लोग। और मतलब इंडिया में यार हम लोग, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे स्टेट्स की लैंग्वेज नहीं सुन, हाँ बिल्कुल एक्सट्रीम एंड उस इंडिया का उधर की तरफ और इंडिया का इधर की तरफ एक दूसरे के रीजनल लैंग्वेजेस को नहीं समझ थोड़ा, पर नॉर्थ इंडियंस तो कम से कम एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ सकते हैं यार। मतलब एमपी का कोई आदमी बिहारी का कोई आदमी, मतलब हरियाणवी की, हरियाणा के गाने बिहार में चलते हैं, सब एक दूसरे को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये बताओ मेरे को कि अभी तो अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं? उतने भी नहीं है, मतलब जितने भी हैं, मतलब उसके हिसाब से ठीक है, मतलब जितने भी हैं एक एवरेज इंडियन के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है ही ना। मुझे ये बस अपना ये अच्छा लगता है कि रीजनल लैंग्वेज में जो मिला भगवान ने अच्छा ही दिया, मतलब जो हो गया बढ़िया हो गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 2 सोर्स तो हैं दिल्ली के और वहां के भी होंगे, हाँ, तो ऐसे उनका क्या सीन है, मतलब वो किस तरीके से? भाई देखो, स्टार्टिंग में किसी को, मेरे को यार बात यही रहती है ना, आपको नहीं मिलता है, मतलब वो क्या, वो उन्होंने कुछ अलग तरीके से कि भाई इसके फॉलोअर हैं, ये हैं, जैसे बहुत दोस्त होते हैं ना कि हाँ मेरे साथ स्टोरी डाल दे भाई। वो देखो, उतना तो खैर मेरा यही है कि मैं मिल ही नहीं पा रहा हूँ किसी से, वो सब नहीं हो रहा है, बट हाँ थोड़ा सा रिस्पॉन्स में आपको चेंज दिख जाता है। आपका सोशल मीडिया खाली ग्रो है, आजकल ना हर कोई चाहता है उसका दोस्त ना एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हो, ठीक है। और चीज ये भी हो गई कि अब थोड़ा सा लोग डरते भी हैं कि हमारी किस बात पे रील ना बना दे, ऐसा भी लगता है। अच्छा। हाँ, तो अब ये भी है कि अब मेरे भी दिमाग में है ये चीज है कि थोड़ा सा ना लोग अब मेरे आगे हल्का सा सोचते हैं बोलने से पहले, मुझे ऐसा लग रहा है। तो थोड़े वो है ना एंटी बिहार टाइप के लोग हैं जिनके अंदर थोड़ी अब वो और जलते हैं, लेकिन ये मेरे आगे नहीं बोल सकते हैं, कुछ लोग ऐसा है, तो जलो। तो फिर तो यार कंटेंट ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी आगे। छुपाएंगे कितना वो हो जाएगा यार अपना। एक बार मैं बिहार जाऊं, अभी मुझे लगता है कि मैं बिहार जाऊंगा ना तो मतलब पेटी भर के कंटेंट लेकर के आऊंगा, क्योंकि क्या था कि कंटेंट क्रिएटर जब बना तब बिहार से दिल्ली में था मैं, अभी की बात कर रहा हूं मैं, तो अभी चीजें ऑब्जर्व करने लग गया हूँ। कंटेंट क्रिएटर का मेन काम ही ऑब्जर्वर बनना, आप ऑब्जर्व करते हो चीजें। तो दोबारा बिहार जाऊंगा, बहुत नई चीजें ऑब्जर्व करूंगा। अभी तो बचपन में जो ऑब्जर्व करी या कोरोना में जो सीखा उस पर बना दिया, जो कंटेंट बनाना था खत्म हो गया एक बार को, चलिए मान के चलते हैं बिहार जाएंगे वापस बनाएंगे। और दूसरा ये है कि आप कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाता था मैं चीजें, दादाजी ऐसे, दादी जी ऐसे, ये वो। अब मुझे ना और ज्यादा उसको एफर्टलेस करना है, और ज्यादा कम एफर्ट में चीजें बनाना है। अब मुझे और कितना कम एफर्ट भाई? अरे और मैं चाहता हूँ और क्या कुछ भी कर दूं और चल जाए। कैमरा देख के मतलब नहीं, इतना भी नहीं, पूरी सुपरस्टार नहीं, बस फोन रख देता है भाई। इतना काश हो पाता, लेकिन इतना भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये भी फिनोमेना है भाई। वो तो यार देखिए, उसके अकाउंट पे आप देखिए 30,000 रील्स है, ठीक है। 30,000 रील्स कौन डाल लेगा? उससे लो एफर्ट कंटेंट इंडिया में छोड़ो, दुनिया में कौन बना रहा है? तो उसने लोगों को एक्वायर करवाया ना अपना टेस्ट। पुनीत सुपरस्टार पे बात करते हैं, मेरे को बात करनी किसी से जो कि भाई इस बारे में, जो उसका फैन भी हो, क्योंकि मैं तो हूँ तगड़ा, मैं तो फैन हूँ बहुत टाइम। भाई बिग बॉस में बंदा गया, बिग बॉस में उसने ऐसी हालत कर दी, मजा आ गया भाई। फ्लश करने से शायद मना कर दिया था। फ्लश नहीं किया उसने, स्टोरी पता है? हाँ, और अब उसमें फुकरा इंसान का ऐसा था, उसकी एक क्लिप देखी थी मैंने जिसमें वो कहते हैं कि बिग बॉस में एडजस्ट करने को तैयार हूँ। तो वो चीज लगी, ये दोस्त होता है कि हाँ फ्लश नहीं करेगा तो भी मैं एडजस्ट करने को तैयार। और स्टैंड तो लिया कम से कम यार। और वो ना देखिए, वो जान के भी कर रहे थे, शायद उन्होंने कहीं बोला भी था पुनीत सुपरस्टार ने
कि मैं तो जान के कर रहा था उधर, मैं जान के लोगों को वो कर रहा था कि मैं तो ऐसा ही हूँ भाई। वो कैमरा चल रहा है, कैमरा उससे लेकिन पता है पुनीत सुपरस्टार के जाने से बिग बॉस को ही फायदा हुआ। पुनीत सुपरस्टार को वो कर देते, वो लोग फेड कर देते अपने शो के। भाई मैं बताऊं, पुनीत सुपरस्टार को फेड नहीं कर पाता अगर बिग बॉस में वो रह जाता तो। मेरे को लगता है कि पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस खा जाता। हो सकता है, पर भाई एक दिन में उस बंदे ने जो टीआरपी लाके दी, हाँ, और उसके बाद वो बदतमीजी कर रहा है बिग बॉस से। भाई आज तक बिग बॉस की इतिहास में कोई बंदा जो बदतमीजी करता हो बिग बॉस से, ऐसा कौन नहीं निकला है। तो यही तो ये अब अलाउड है ना लोगों को करने का, ये उनको अलाउड करने का जिनके पास अपना प्लेटफॉर्म है। अभी क्या है, अभी टीवी के स्टार्स आर बेयर एम्प्लॉइज ऑफ द इंडस्ट्री एंड आई डोंट थिंक दे आर एम्प्लॉयड एज वेल। हाँ, जो इसमें आते हैं, हाँ, वो तो एम्प्लॉयड भी नहीं है। हाँ, तो वो ऐसे एम्प्लॉइज हैं दैट आर अनएम्प्लॉयड ऑफ द इंडस्ट्री। तो वो मेंटेन दैट एथिक्स। वो इंडस्ट्री ने अगर उनको निकाल दिया तो दे हैव नथिंग लेफ्ट, दे डोंट हैव अ प्लेटफॉर्म ऑफ देयर ओन। अपने यूट्यूबर्स के पास में अपना प्लेटफॉर्म है, तो वो किसी के वो मतलब खैरत में नहीं चलते। हाँ, तुमने बुलाया, हमारे को नहीं बुलाया। तुम अपने व्यूअरशिप दोगे तो दो, नहीं तो हमारे पास अपनी व्यूअरशिप है, हमको जरूरत नहीं है किसी की। तो वो चीज अभी अलाउ करती है यूट्यूबर्स को अकड़ में रहने की। नहीं तो कम बेइज्जती करते थे सलमान भाई लोगों की, ये अभी भी करते हैं। हाँ, भाई ठीक है। इस बार का मेरे को तो समझ में नहीं आता सलमान खान क्या ही है भाई। ये जिसको जैसे बोलना अरे आप वो देखो यार, जब पुनीत सुपरस्टार से ऐसे लोग जिनका ना मैंने मुंह देखा कभी, जिनका ना नाम सुना, वो कह रहा है कि क्रिंज है, वो कह रहा है कि आप ऐसा कुछ बनाते हैं, वो करते हैं। पुनीत भी उसको देख रहा है, पुनीत ऐसे देख रहा है उसको कि ये है कौन, पर बोल रहा है तो ठीक है, ये इधर है कौन, क्योंकि सलमान खान को तो मैं जानता हूँ, पर ये आदमी कौन है, ये कीड़ा कहाँ से निकल के आया। और वो पुनीत सुपरस्टार को बता रहा है, जो कि उतना पॉपुलर है जितना इस बंदे की जान पहचान में भी कोई 7 जन्म में नहीं होगा। तो वो चीजें मतलब अभी वो मोनोपोली नहीं चल सकती। अभी आप सिस्टम, अभी जो ये एक टीवी का या एक वो है ना, एक मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने हिसाब से लॉबिंग भयंकर लॉबिंग है भाई, भयंकर। अभी उनकी कुछ नहीं चलेगी। अभी लोगों को मतलब ही नहीं है कि तुम टीवी पे करो ब्रॉडकास्ट, मेरे पास यूट्यूब है और यूट्यूब है, इंस्टा है, सब है, तो जिसके पास में फॉलोअर्स है ना वो अपनी चला सकता है। सही बात अलाउड है उसको जरूरत भाई। पुनीत सुपरस्टार ऐसे कैमरा हिला दे रहा है बिग बॉस का ये, और बोल भी रहा है कि निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला ही उसने भाई, बंदा इतनी आसानी से बोल रहा है। वो कौन टीवी से एक्टर बोल देगा ऐसे सलमान खान के सामने कि निकालना है, निकाल दो मेरे को, कोई। अरे अभी यार एक बात मैं साफ कह रहा हूँ, सलमान खान जितने मर्जी मतलब बड़े आदमी हैं, इंडिया के सुपरस्टार हैं, वो अभी किसी यूट्यूबर से टक्कर नहीं ले सकते जिसकी फैन फॉलोइंग अभी चल रही है। भाई आप सुपरस्टार, मैं तो ये मानता हूँ कि जो मुस्लिम कम्युनिटी का जिस लेवल पे वो है ना, जो सपोर्ट करती है सलमान खान को, वो जेन्युइन है, ठीक है। लेकिन सलमान खान की मूवीज चल नहीं रही हैं। अगर तुम जेन्युइन लेवल पे बात करोगे, आर्टिस्ट लेवल पे, तो तुम नहीं हो ना, तुम्हारी कोई मूवी नहीं चल रही है, तो फिर किस बात का फिर। और दूसरा यार, हर किसी का कर्व आता है, कर्व अब अभी डाउनवर्ड चल रहे हो आपकी, ये जो अभी आपको शिफ्ट करने पड़ेंगे डैडी रोल, पापा रोल, वो भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आमिर खान ने करा, बेशक 1-2 मूवीज नहीं चली, बट आप आमिर खान के अंदर एक चीज देखोगे, पता नहीं कहाँ से बात ले आया मैं, पर उनके अंदर एक चीज है, वो स्क्रीन टाइम शेयर करते हैं। चाहे आप सीक्रेट सुपरस्टार देखो बैक फुट पे है, दंगल देखो बैक फुट पे है, वो पीछे है, बाकी के लोग आगे हैं, वो चीज है, तो वो भी नहीं है। और ये इनफैक्ट मैंने शाहरुख खान के साथ भी देखा, अभी जो पठान आई, आई थिंक जॉन सीना बोल रहा हूँ मैं जॉन सीना जिंदाबाद, बैठा तो है बीच में जॉन सीना मैं बोल रहा हूँ कि जॉन अब्राहम का जितना स्क्रीन टाइम था उतना शाहरुख खान से ज्यादा स्क्रीन टाइम था। वही वो समझना पड़ेगा ना कि मतलब अब हो गया, बट भाई रूल कर लिया आपने, रूल करा है भाई विदाउट अ डाउट। 3 डेकेड्स किसने रूल करा है, और आज तक अभी मुझे नहीं लग रहा आने वाली जनरेशन में ऐसे सुपरस्टार्स होंगे, होंगे ही नहीं, बिकॉज अब सुपरस्टार में मोनोपोली नहीं है कि 3-4-5 लोग हैं लीड करने वाले, अब वो चीजें नहीं है। अब है कि बंदों के अपने अपने फेवरेट, बहुत ज्यादा। मेरे को कुछ नहीं मिलता नेटफ्लिक्स पे, मैं यूट्यूब पे जाता हूँ। ये पहले नहीं होता था, पहले नेटफ्लिक्स भी नहीं था, मेरे पास ऑप्शन ही है कि मेरे को सेट मैक्स देखना है, हाँ, तो वही है, मेरे पास जी सिनेमा ही देखना है। अब बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत तरीके हैं। बट भाई लेकिन पुनीत सुपरस्टार की वो बिग बॉस साइड वाली बात तो हम लोग समझ गए, बट ये जो बात है ना कि द काइंड ऑफ कंटेंट ही डज, भाई वो कंटेंट यार बहुत अच्छा कंटेंट है। क्यों फिर ये कंटेंट अच्छा इसलिए क्योंकि आप बहुत चीजें करते हो, यूं ही करते हो। भाई वो नाली में जाके लेट जा रहा है, तो वो आया ना एक्सप्रेशन, आया ना नाली में जाके लेट जा रहा है, क्यों कर रहा है। मैंने स्टोरी डाली एक वही वाली नाली वाली वीडियो डाली कि कंटेंट ऐसा बनाओ कि 4 लोग कॉपी ना कर पाए, है ना। सही बात है,
हाँ करके दिखा दे कॉपी, कैसे करेगा कॉपी, दिखाओ भाई। उसका कंटेंट कॉपी करेगा पता है कौन? कुछ अपने नेता लोग कॉपी कर पाएंगे, वो लोग घुस जाते हैं कहीं भी नाली में जब वोट लेने का टाइम आता है। तो भाई पुनीत सुपरस्टार के अंदर जो कंटेंट एक्सप्लेन ना, यू सेड कि वो कंटेंट है, देखो कंटेंट ऐसे है कि कॉमेडी क्या होती है, 3 बातें लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप चौथी बात कर दो, आप 5वीं बात कर जाओ, आप 9वीं बात करो, कॉमेडी ये होती है ना, ठीक है। जैसे कि मैं एक जोक मारता हूँ, जोक ही नहीं है, ठीक है, कि दिल्ली में रहता हूँ, हिंदी ऐसी बोलता हूँ तो लोग समझ नहीं पाते कि मैं बिहारी हूँ। तो एक लड़की के साथ में डेट पे गया था, उसको भी डाउट हो रहा था कि मैं बिहारी हूँ, तो फिर मैंने उसके मुंह पे पान थूक दिया। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो और मैंने अजीब से उसमें फिट कर दिया, ठीक है। अब ये बहुत गंदी बात है, ऐसी तो बात करनी नहीं चाहिए। तो वो सामने वाला सोच रहा है कि ये कुछ बताएगा, अच्छा फिर क्या, और मैं एकदम अजीब सी बात कर दी इधर। तो वो चीज ना पुनीत सुपरस्टार की वीडियोस में होती है, हम सोच नहीं रहे होते हैं क्या करेगा ये, ऐसा क्यों कर रहा है, कुछ लॉजिक नहीं है, बट मतलब मजा आ रहा है क्योंकि हम ना वो चीज में जाके ऐसे लेट जा रहा है। अरे हर चीज डाल दी उसने अपने ऊपर, तो उसका मुझे पर्सनली जो हम नहीं देखते ना नॉर्मली, हमें वो देखने को अगर मिलता है तो हमें अच्छा लगता है देख करके। हम कुछ फ्रेश देख रहे हैं, कुछ अलग चीज देख रहे हैं, लाइट वेट है, अजीब अजीब बाबू वो जो करता है भाई, उसका ही तो मैं ट्राई करता हूँ कभी कभी भाई। लेकिन पता है रेट वेट का क्या सीन है पुनीत सुपरस्टार का, वो भी अलग कंट्रोवर्सी है। क्या कि रेट बढ़ गया पुनीत सुपरस्टार भी बढ़ने अभी, अब वो आपके पास आएगा तो वो पैसे वसूल भी तो होंगे। पहले 25,000 रुपए लेता था पॉडकास्ट के, कुछ भी नहीं थे भाई, पहले भी बहुत पॉपुलर था वो। बिल्कुल 129 के फॉलोअर्स उस समय थे जिस समय वो, देखिए पुनीत सुपरस्टार का उसके इंस्टा नंबर ऑफ फॉलोअर्स डिलीट हुए हैं, उस पे वो है ही नहीं, वो जस्टिफिकेशन ही नहीं करते हैं। जो फेस वैल्यू है, अगर पुनीत सुपर जैसे अभी तो एक तो दिन की 4 रील डालता है, 4 मिलियन में जाती है, ठीक है, महीने में उसकी रीच बिलियन होगी मेरे को लग रहा है इस महीने की रीच। और लेकिन अगर मैं ओवरऑल इंस्टा पे उसकी शक्ल की रीच की बात करूं तो भाई मल्टीपल बिलियंस में होगी वो, किसी की भी नहीं होगी। इसका सबसे बड़ा मटेरियल है। हाँ, तो फिर ऐसे बंदे, मतलब आपकी शक्ल हर जगह फेमस है, आपकी शक्ल लोग जानते हैं, और वो सीपी में घूमता नजर आ जाता है, वो किसी के साथ भी फोटो ले लेता है, तो छोटी बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है। मतलब वो सब ठीक है, उसका भाई देना है दो, नहीं तो आप मना कर दो उसके लोग। ठीक है भाई, एक बार ही ना ऑडियंस को पहले तो कैसा एक्सपीरियंस रहा ये बता दो यार। अरे पूरा मजा आ गया, और सबसे बढ़िया मुझे अच्छा इस चीज के लिए लगा कि हमारे अश्मित शाही भाई इज फ्रॉम मुजफ्फरपुर। इधर पीछे 25-30 लोगों की टीम है हमारी, वो सब मुजफ्फरपुर के हैं, गोपालगंज के हैं, बिहार के हैं। पूरा बिहारी माहौल चल रहा है दिल्ली में, एकदम पारिवारिक माहौल है। सबसे बढ़िया चीज ये है। हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं और अभी हम लोग यहाँ पे, ये घर बिहारी का है जहाँ पे हम लोग शूट करे स्टूडियो। ये जितनी पूरी टीम है वो बिहार के हैं, जिनके साथ कर रहे वो भी बिहारी है, सब बिहारी, सब पूरा बिहार इधर ही है। तो अब सारे बिहारी उठ के आ रहे दिल्ली। भाई ऑडियंस के लिए क्लोजिंग लाइन जो भी आपके पास हो। देखिए ऑडियंस के लिए क्लोजिंग लाइन, जिनको ऑडियंस रहना है तो वो तो मजे में रहिए, और जिनको ऑडियंस से कंटेंट क्रिएटर बनना है वो ऑडियंस बन जाइए। कंटेंट क्रिएटर की तरह मत सोचो ज्यादा, 51% आपको ऑडियंस ही रहना है। ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचो, आप किसी को क्यों फॉलो करते हो, किसी क्रिएटर को क्यों फॉलो करते हो, आप सोचो उसके अंदर क्या ओरिजिनलिटी है, उसकी क्या एलिमेंट है ऐसा। तो आप ऐसा सोचोगे, आपको भी समझ में आएगा कि मैं अपने तरफ से क्या चीज बनाऊं, क्या क्रिएट करूं कि लोग मुझे फॉलो करें, ऑडियंस मुझे फॉलो करे। इसके लिए आपको भी ऑडियंस ही रहना है। समझ गए? ये बहुत डीप था भाई। ऑडियंस से कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए ऑडियंस बन जाओ। ये डीप था भाई। नाइस। तो इसी के साथ गाइज सब्सक्राइब टू द चैनल, और एक बार ना आप जिस तरीके से रील्स बनाते हो उस तरीके से एक बार ऑडियंस, क्या आपके चैनल का नाम? बस ऑल वाइब्स पॉडकास्ट। ऑल वाइब्स पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लो। केकरा सब्सक्राइब करे छे बुझ गेलो, अगर नहीं बुझलो तो फिर बुझ लो, धीरे धीरे नहीं तेजी से बुझे छे। ऑल वाइब्स पॉडकास्ट अश्मित शाही भाई मुजफ्फरपुर के छथिन, और नहीं भी रहथिन तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमरा बोला है कि जब पॉडकास्ट कह रहलखिन तो सब्सक्राइब करो ऑल वाइब्स पॉडकास्ट के फटाफट, तुरंत, तेरी नहीं करो। थैंक यू सो मच भाई, वेरी वेरी थैंक यू। 2 घंटे चल गया यार, मजा आ गया ना। काफी। चलो भाई, ओके।